हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वाली वीडियो में हम पूरा का पूरा बाइनरी फाइल का टॉपिक कवर करने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो के बाद हमारा फाइल हैंडलिंग का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा और फिर हम देखेंगे एमसीक्यू के क्वेश्चंस। आई एम श्योर गैप्स क्लासेस की वीडियो से आपको बहुत फायदा हो रहा होगा। और साथ में हमने प्लेलिस्ट बना दिया, ये आई बटन आ रहा है प्लेलिस्ट का। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी तो आप देख सकते हो, सारी वीडियोस बहुत सीक्वेंस में बनी है। साथ में लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है प्लेलिस्ट का। और सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, कोर्स हमारा फ्री रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो चीज आपको परचेज करनी है वो गैप्स क्लासेस के नोट्स परचेज करने हैं। हम स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे, अगर आप चाहते हो कि आपका लेवल इंक्रीज हो और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो, तो गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज कर लेना। सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, नंबर भी फ्लैश होता है, व्हाट्सएप करके कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो इस वीडियो में हमारा पूरा का पूरा बाइनरी फाइल खत्म होने वाला है। लेकिन एक चीज दोबारा से बताना चाहूंगा, अगर आप देखना चाहते हो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, हमने पूरा का पूरा वीडियो एक बना रखी है, उसका ये आई बटन आ रहा है, उसको भी आप देख सकते हो। उसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है पाइथन के साथ, आपको समझ में आराम से आ जाएगा। इससे क्या होगा, आपका स्पीड अप हो जाएगा कोर्स, आप एसक्यूएल भी खत्म हो जाएगा और ये जो पाइथन की सीरीज चल रही है इसके अंदर फाइल हैंडलिंग तो खत्म हो ही जाएगा। ठीक है, तो गोइंग फॉरवर्ड हम अपनी स्पीड को और इंक्रीज करेंगे, जिससे कि टाइमली हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। दोस्तों, फाइल हैंडलिंग की सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर आपको मैंने बाइनरी फाइल का क्वेश्चन करके दिखाया था। साथ साथ मैंने आपको यह भी दिखाया था, कोई भी डेटा अगर हम सेव करते हैं टेक्स्ट फाइल में और बाइनरी फाइल में, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम डेटा स्टोर कर रहे हैं टेक्स्ट फाइल में और डायरेक्टली फाइल को ओपन कर रहे हैं तो हमें सब कुछ समझ में आएगा, रीड हम कर सकते हैं क्या उसमें लिखा हुआ है। लेकिन बाइनरी फाइल में ऐसा नहीं होता। और लास्ट वीडियो में जो लास्ट हमने क्वेश्चन करा था उसके अंदर ड्रॉबैक ये था, जितना भी डेटा हमें फाइल में स्टोर करना है बाइनरी के अंदर, उसके लिए हमें हर बार डंप फंक्शन को कॉल करना पड़ रहा था। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो रिक्वेस्ट है पहले की वीडियो जरूर देखना, क्योंकि ये बाइनरी फाइल की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो नहीं देखी होगी तो सेकंड में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बाइनरी फाइल का कंसेप्ट पढ़ना। पहले मैं ओपन करूंगा जो लास्ट क्लास का क्वेश्चन हमने लास्ट क्वेश्चन करा था लास्ट वीडियो के अंदर। ये हमारा क्वेश्चन था। इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज करने के लिए मैं नोटपैड में ओपन कर देता हूं। ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट रोल नंबर, नेम, मार्क्स फ्रॉम द यूजर ऑफ 3 स्टूडेंट्स। 3 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन एंटर करानी थी, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, और उसके बाद स्टोर करना था बाइनरी फाइल gaps3.dat के अंदर। तो हमने क्या करा था, लूप लगाया था, क्योंकि तीन स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है तो लूप चलेगा 3 बार। और 3 बार हमने डेटा एंटर कराया था। डेटा तो एंटर कराना ही पड़ेगा। और जो ड्रॉबैक था वो ये था कि हमें डंप फंक्शन कॉल करना पड़ रहा था 3 बार। 3 बार क्यों कॉल करना पड़ रहा, ध्यान देना। 3 बार इसलिए नहीं करना था कि 3 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन एंटर करानी थी। 3 बार इसलिए कॉल करना पड़ रहा था क्योंकि हर स्टूडेंट की 3 इंफॉर्मेशन थी, रोल नंबर, नेम, मार्क्स। तो ये मत सोचना कि 3 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है तो 3 बार डंप को कॉल करना, नहीं। डंप को हमें कॉल करना पड़ रहा था उतनी बार जितना हमें डेटा स्टोर करना है। अगर मान लो यहां से मैं MAR हटा दूं तो यहां से हमें इस लाइन को भी हटाना पड़ेगा। तो डंप का और कितने स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है उसके साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, राइट। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं सेकंड वे से। तो पहले मैं इसको सेव एज कर लेता हूं। तो इस वाले प्रोग्राम को मैं सेव एज कर लेता हूं सेकंड वे से। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वे तो _2 दे दिया, मतलब वेट, या फिर लिख देते हैं way2 _way2.py। क्वेश्चन नंबर 4 का ही way2 है। अब हम इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को अब हम करेंगे दूसरे तरीके से। तो स्टार्टिंग से समझा रहा हूं।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं पिकल। इंपोर्ट कर लिया पिकल। फाइल को ओपन करेंगे राइटिंग के लिए, fw इज इक्वल टू ओपन, फाइल का नाम gaps3.dat कॉमा, राइट करना है तो w आ गया, लेकिन बाइनरी फाइल है तो w के साथ b आ गया। कि क्या क्या एंटर कराना है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स। तो लिखा rn इज इक्वल टू इंट इनपुट, एंटर दी रोल नंबर। रोल नंबर के बाद नेम nm इज इक्वल टू इनपुट, एंटर दी नेम, एंटर दी नेम। और उसके बाद क्या एंटर कराएंगे, मार्क्स के लिए mar इज इक्वल टू इंट इनपुट, एंटर दी मार्क्स। ये हो गया हमारा। अब क्या करना है, हमें फाइल में राइट करना है, तो इसका मतलब हम क्या लिखते थे, पिकल डॉट डंप, ब्रैकेट के अंदर rn कॉमा fw, तीनों को अलग अलग लिख रहे थे हम। तो पहले मैं वही दिखा रहा हूं जो आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में कराया था, लास्ट वाली वीडियो में जो लास्ट क्वेश्चन था। उसके बाद आ गया nm कॉमा fw, सेम पिकल डॉट डंप, और साथ में mar कॉमा fw। और क्या करा, फाइल को क्लोज करा। कितने स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन थी, 3 स्टूडेंट्स की, तो उसका मतलब लूप लगाएंगे फॉर आई इन रेंज 1,4, और इंडेंट करने के लिए राइट में ले जाएंगे। ये ले गए हम राइट में। ठीक है, ये तो वही तरीका है जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, लेकिन हमें क्या करना है, जैसा मैंने आपको बताया, या तो 3 है तो लिख दिया, अगर होता रोल नंबर, नेम, मार्क्स, एड्रेस, ईमेल आईडी, और भी बहुत सारी अगर चीजें होती तो बार बार हम डंप को कॉल करते, बहुत डिफिकल्ट टास्क होता। तो हम क्या करेंगे, इन 3 लाइंस को मैंने हटा दिया, ये हटा दिया। हम क्या करेंगे, हम डंप को एक बार यूज करेंगे। ये लिखा डंप, इसके ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद कॉमा fw, राइट करा, और कॉमा से पहले जो हमें राइट करना है उसको हम स्टोर कर लेंगे एक लिस्ट के अंदर। तो मैंने यहां ले लिया L, इसका मतलब L क्या होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए। इसके ऊपर गए, L इज इक्वल टू, इस L के अंदर हम क्या डाल देंगे, जो जो डेटा हमें स्टोर करना उन वेरिएबल्स के नाम लिख दिया, rn कॉमा nm कॉमा mar। ठीक है, ये उसके बाद डंप हो गया। अब ये लिस्ट बन गई, डंप हो गया, और इसको किसके थ्रू कॉल करेंगे, पिकल से। अब हम इसको रन करते हैं, सेव कर दिया। ये है हमारा वे टू, राइट क्लिक करके ओपन विद एडिट विद IDLE, रन कर रहा हूं मैं IDLE से, ये रन कर दिया। ठीक है, पूछ रहा है एंटर रोल नंबर, मान लो डाल दिया 10, नेम डाल देते हैं राहुल, मार्क्स डाल दिया 100, फिर रोल नंबर 20, नेम डाल देते हैं अमित, मार्क्स डाल दिया 99, रोल नंबर डाल दिया 30, नेम डाल देते हैं नेहा, मार्क्स डाल देते हैं 97। कोई एरर नहीं आ रहा, इसका मतलब डेटा स्टोर हो रहा है। चेक कर लेते हैं फाइल में, यहां आगे कौन सी थी, gaps3.dat। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी दिखाया था, आपको सारा डेटा समझ नहीं आएगा। क्या समझ आ रहा है, राहुल आ रहा है, अमित आ रहा है, नेहा आ रहा है, इसका मतलब सही डेटा स्टोर हो रहा है। तो एक बार दोबारा मैं आपको रिकॉल करा देता हूं क्या करा हमने इसके अंदर। नॉर्मल सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं करना आपने, जो हमने पहले लिखा था वही लिखा। पहले डेटा एंटर कराया, उसके बाद आप L इज इक्वल टू, कोई भी लिस्ट का नाम दे सकते हो, इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में तीनों को लिख दो। इसका मतलब ये क्या बन गया, लिस्ट की फॉर्म में बन गया, और यहां पर L लिख दो। इससे क्या होगा, जो भी डेटा स्टोर हुआ वो एज इट इज फाइल में राइट हो जाएगा। अब ये हमें अगर रीड करना होगा तो कैसे करेंगे, अब यहां पर ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आप फाइल में राइट करोगे उसी तरीके से आप फाइल से रीड कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अभी हमने इस क्वेश्चन में देखा कि हमें फाइल में राइट करा हमने किसकी हेल्प से, लिस्ट की हेल्प से। अगर रीड करेंगे तो वो डेटा जो रीड होगा वो भी लिस्ट की हेल्प से रीड होगा। ये आप नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम वही करेंगे, फाइल से रीड करना। कौन सी, बाइनरी फाइल से। उसके लिए मैं सारी पुरानी फाइल्स यूज करूंगा जो इससे पहले वाली वीडियो में हमने करा। नोट कर लो, अभी तक हमने क्या करा, बाइनरी फाइल में राइट करा। अब आते हैं रीड पार्ट पे।
तो उसको मैंने बंद कर दिया। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, जो मैंने लास्ट वीडियो में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कराया था। ये तो हमारा टेक्स्ट फाइल का था, तो इसको हम नहीं छेड़ते। अब आते हैं Q2 सेकंड क्वेश्चन। ये हमारा बाइनरी फाइल का था। अब ध्यान देना, यही क्वेश्चन हम करेंगे रीडिंग के लिए। इसमें हमने क्या करा था, सिर्फ हमने नेम एंटर कराया था और फाइल में स्टोर कर दिया था। तो पहले मैं इसको दोबारा रन कर देता हूं, जिससे कि आपको पता चले कि हमने नेम एंटर क्या करा है, और जब रीड करेंगे तो क्या वही नेम आ रहा है या नहीं आ रहा। रन करा। ध्यान देना, पुराने वाले कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, इससे पहले वाली वीडियो आपकी क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। नाम एंटर कर दिया मैंने, गैप्स क्लासेस इज दी बेस्ट। इसका मतलब फाइल में क्या स्टोर हो गया, गैप्स क्लासेस इज दी बेस्ट। कौन सी फाइल में, gaps1.dat। चेक कर लेते हैं फाइल में कुछ है या नहीं है। ये दिख रहा है गैप्स क्लासेस इज द बेस्ट। आगे पीछे कुछ आ रहे हैं, उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। अब हम देखेंगे रीडिंग का, तो मैं इसी प्रोग्राम को सेव कर लेता हूं। Q1 को रीड के नाम से सेव कर लेता हूं। सॉरी, Q1 नहीं था, Q2 था। क्वेश्चन सेकंड जो सेव करा था दैट इज Q2। इसको मैंने सेव कर लिया रीड से। ओहो सॉरी, इसको मैंने क्या करा, इसको मैंने कॉपी कर लिया, और इसके बाद क्या करूंगा, इसको मैं रीनेम कर देता हूं रीड, जिससे कि हमें पता चलेगा हम Q2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहां पर आगे हमने ओपन कर दी। ठीक है, इसको चेंज करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, रीड करना है। यहां पे इनपुट करा के स्टोर करा था, अब क्या करेंगे, रीड करेंगे। राइट अ प्रोग्राम टू रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल। कौन सी फाइल थी, gaps1.dat। ठीक है, इससे हमें क्या करना है, रीड करना है एंड डिस्प्ले, साथ साथ में शो करना है। क्वेश्चन नंबर चेंज कर देते हैं इसका। लास्ट हमने कौन सा क्वेश्चन करा था वो देख लेते हैं। लास्ट हमने करा था Q4 का वे 2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 का वे 2 था। तो इसको हम सेव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, हमें रीड करना है डेटा कहां से, फाइल gaps1.dat से, और डिस्प्ले करना है। तो पहले इसको मैंने हटा दिया। अब यहां पर ध्यान देना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा मैं। रीड करना तो fr लिखा इज इक्वल टू ओपन, कौन सी फाइल से करना, दैट इज gaps1.dat। रीड करने के लिए r, साथ में बाइनरी के लिए b आ गया। और अब क्या करेंगे, हम रीड करना है। जब राइट करा था तो हमने डंप यूज करा था, रीड करेंगे तो हम लोड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, लोड। ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज। ध्यान दो, जब डंप यूज करा था उसके ब्रैकेट में हमने दो पैरामीटर्स पास करे थे, एक वो जो हमें राइट करना है, और साथ में फाइल जब ओपन करी तो उस समय ओपन करी थी तो हमने क्या दिया हुआ था, ऑब्जेक्ट। कौन सा, फाइल वाला। अब यहां पर आप fr तो लिखोगे, ये क्या करेगा, लोड करेगा। ठीक है, दो पैरामीटर्स नहीं है, एक ही है। उससे पहले आप लगाओगे पिकल, इसका मतलब पिकल यूज कर रहे हैं, तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करा पिकल। अब जब यहां हमने लोड लिखा तो इसके इक्वल टू ले लेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे ch। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने लोड करा मतलब फाइल से रीड करा, रीड करती एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, उसका नाम क्या है, ch। और अब हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे ch को। ध्यान देना, हमने पहले जब फाइल थी gaps1.dat, उसके अंदर हमने स्टोर करा हुआ था gaps क्लासेस इज द बेस्ट। तो अब हम रीड करके चेक करेंगे कि क्या सही रीड हो रहा है या नहीं हो रहा। ये क्लोज कर दिया, अब इसको रन करते हैं। रीड Q2_read, इसको रन करके देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। रन मॉड्यूल, ये देखो यहां पर आ गया gaps क्लासेस इज द बेस्ट। कहने का मतलब ये है, जब आप बाइनरी फाइल में डेटा स्टोर करोगे तो डायरेक्टली आप ओपन करोगे तो नहीं समझ में आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर डेटा रीड करना है तो भी आपको पाइथन के प्रोग्राम के थ्रू ही रीड करना पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट, जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 करा था। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा था हमने,
हमने इनपुट करा था रोल नंबर नेम मार्क्स सिर्फ एक स्टूडेंट का और स्टोर करा था gaps2.dat। अब हम इसी को रीड करके देखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा एक बार रन कर देता हूं जिससे कि दोबारा आपको पता चल जाएगा डेटा हम क्या स्टोर कर रहे हैं और जब रीड करेंगे तो क्या वही डेटा रीड हो रहा है। इसको मैं रन कर देता हूं Q3। ध्यान देना Q3 के अंदर हमने gaps2.dat लिया हुआ है, रन करा रन मॉड्यूल। तो डेटा मैं थोड़ा सा डिफरेंट डालता हूं जो पहले नहीं डाला, दैट इज 101 और नेम डाल देते हैं मान लो अक्षय, मार्क्स डाल देते हैं मान लो 0। ठीक है, अब हम इसको बंद कर देते हैं। gaps2 था, देखते हैं gaps2 में जो डेटा लिखा हुआ है क्या हमें समझ आ रहा है। सिर्फ एक अक्षय समझ आएगा, ये आ रहा राइट। अब हम क्या करेंगे, इसी को करेंगे, इसको क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करना सीखेंगे। कहां, कौन सी फाइल है, बाइनरी फाइल। तो ये आइडियली इसको मैं सेव कर देता हूं, सेव एज। इसको हमने कर दिया Q3 को रीड करना, Q3_read, लेकिन क्वेश्चन का नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इनपुट था, अब हमें क्या करना है, रीड करना है। राइट अ प्रोग्राम, इसको पूरे को पहले हम हटा देते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू रीड डेटा फ्रॉम द बाइनरी फाइल। कौन सी फाइल थी, दैट इज gaps2.dat एंड डिस्प्ले। ठीक है, रीड करना तो फर्स्ट टास्क इज इंपोर्ट पिकल। उसके बाद फाइल को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, दैट इज fr इज इक्वल टू ओपन। कौन सी फाइल है, gaps2.dat। रीडिंग के लिए R, लेकिन बाइनरी है तो B आ गया। अब मैंने आपको क्या कहा था, जब रीड करना है बाइनरी फाइल से तो क्या यूज करेंगे, लोड। ये आ गया लोड, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। इसके ब्रैकेट में सिर्फ एक पैरामीटर दैट इज fr आ गया और लोड किससे कॉल होगा, पिकल से। ये आ गया पिकल। इससे क्या होगा, जो भी डेटा आप रीड करोगे ये किसको करना पड़ेगा, एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो यहां ले लिया मैंने, मान लो वेरिएबल का नाम DA ले लिया, ठीक है, या DAT ले लेते हैं। ये सारा डेटा किसमें आ गया, हमारा DAT वेरिएबल, या कोई और नाम ले लेते हैं, stu ले लेते हैं। किसमें आ गया, STU के अंदर आ गया। अब हम प्रिंट करके चेक करते हैं कि वाकई में आया या नहीं आया। प्रिंट करा और लास्ट में क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ये हो गया क्लोज। और अब क्या करेंगे, इसको रन करेंगे, सेव कर दिया। अब हम इसको रन करते हैं। किससे रन करेंगे, हम नॉर्मली आइडियली से रन कर देते हैं। ध्यान देना, रन करने से पहले बता दूं कि आंसर हमारा गलत आएगा। क्यों गलत आएगा बाद में देखेंगे। ये हमने रन करा, रन मॉड्यूल, आंसर आ रहा है हमारा 101, जबकि आंसर क्या आना चाहिए था, हमारा रोल नंबर भी आना चाहिए था, साथ साथ में क्या आना चाहिए था, नेम भी और मार्क्स भी आने चाहिए थे। बट क्या शो करा इसने, सिर्फ रोल नंबर शो करा। क्यों रोल नंबर शो करा उसको अब समझते हैं। ध्यान दो, जब हमने लिखा लोड ब्रैकेट में fr और STU लिखा तो इसने सिर्फ रोल नंबर को रीड करा। किसको रीड करा, रोल नंबर को। हमें क्या चाहिए, नेम भी चाहिए, तो हम क्या लिख देंगे, nm ले लिया, पिकल डॉट लोड fr। पहले मैं इन दो को रन करके दिखा रहा हूं, प्रिंट कर दिया nm। इससे क्या होगा, इसको चेक करते हैं। रन आइडियली, रन मॉड्यूल। अब ध्यान दो, इसने रोल नंबर भी दे दिया और साथ में नेम भी दे दिया। अब मार्क्स चाहिए तो क्या करेंगे, एक बार फिर लिखेंगे, तो मार्क्स के लिए mr इज इक्वल टू पिकल लिया डॉट लोड fr और प्रिंट कर देते हैं mr को mr। सेव करके फिर रन करते हैं। ये आइडियली से रन करा रन मॉड्यूल। ठीक है, रोल नंबर नेम मार्क्स तीनों आ गया। तो कहने का मतलब सिंपल है कि जिस तरीके से आपने फाइल में राइट करा था उसी तरीके से रीड करना है।
दोनों फाइल्स मैं ओपन करता हूं, रीड वाली भी और राइट वाली भी नोटपैड, जिससे कि आपको सब समझ में आ जाएगा। ये हमारा है जिसमें राइट करा था और ये है रीड। दोनों को कंपेयर करके दिखा रहा हूं मैं आपको। ये है हमारी रीड वाली और ये है हमारी राइट वाली। ध्यान दो, जब हमने फाइल में राइट करा तो हमने यहां पर 3 वेरिएबल्स लिए थे। राइट करने के लिए 3 वेरिएबल्स लिए और 3 बार डंप यूज करा था यहां पर। सिमिलरली जब आपको फाइल से रीड करना है बाइनरी फाइल से, तो 3 बार आप लोड यूज करोगे। कितनी बार? 3 बार लोड यूज करोगे। क्यों? क्योंकि यहां पर भी 3 बार करा। तो इसमें ड्रॉबैक ये है कि मान लो अगर डेटा जो फाइल में स्टोर है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, एड्रेस, एज, ईमेल आईडी, कितना हो गया टोटल? 6 हो गए। तो 6 बार आपको डंप करना पड़ा यहां पर और 6 बार लोड करोगे। इसका सॉल्यूशन तो मैंने आपको बता दिया अभी कि लिस्ट बनाओ, एक बार डंप कर दो। अब यहां पर हम देखेंगे अगर मेरे को एक साथ तीनों डेटा रीड करना है तो हम क्या करेंगे। दोस्तों मैं मान रहा हूं कि हमारी ये वाली जो वीडियो है थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन हमें इस वीडियो में अपना पूरा फाइल हैंडलिंग खत्म करना है, तो इसलिए ड्यूरेशन थोड़ी सी बड़ी हो रही है और इस वीडियो के बाद फाइल हैंडलिंग हमारा कवर हो जाएगा। दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा, गैप्स क्लासेस की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है और साथ में अगर आप कोई ऐसा टॉपिक करना चाहते हो जिसका पाइथन से रिलेशनशिप नहीं है, तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, उसकी पूरी वीडियोस हमने अपलोड कर रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज कर लेना। तो हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों फाइल हैंडलिंग की सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले मैंने आपको बाइनरी फाइल का कंसेप्ट सिखाया था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट रोल नंबर, नेम, मार्क्स फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर इनटू द फाइल gaps2.dat। ये सिखाया था, इसमें फाइल में राइट करना था। और उसके बाद सबसे लास्ट में मैंने आपको सिखाया था अगर बाइनरी फाइल से रीड करना है तो कैसे करेंगे, वो ये हमारा प्रोग्राम था। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 सिखाया था उसी में जो डेटा हमने स्टोर करा था उसी को हम रीड करना सीखेंगे अब। ठीक है, तो मैं इसको सेव एज कर लेता हूं, एक और फाइल बना लेता हूं क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करने का। ठीक है, तो ये आपको पहले क्वेश्चन नंबर 4 जो सिखाया था वो आना चाहिए। अब यहां पर क्या था, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करा था, यूजर से इनपुट कराई थी 3 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन। उसमें क्या था, रोल नंबर, नेम, मार्क्स था। तो हमने क्या करा था, 3 बार डंप यूज करा था। और साथ साथ में मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वे जिसमें लिस्ट यूज करा था। इसके बाद मैं उस पार्ट पे दोबारा आऊंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट अ प्रोग्राम टू रीड द इंफॉर्मेशन from the file gaps3.dat, from the file gaps3.dat and display on the screen। और उसके बाद क्या करना है, हमें स्क्रीन पे शो करना है। ठीक है, तो ध्यान देना, इसको मैंने सेव कर दिया। फाइल से क्या करना है, रीड करना है, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, FR लिख दिया। ओपन करा, WB मतलब राइट करना है बाइनरी में, लेकिन इस क्वेश्चन में रीड करना तो RB आ गया। उसके बाद यहां पर टोटल कितने स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन थी जब हमने राइट करी थी, 3 स्टूडेंट्स की। तो लूप लगाया था 1 से लेकर 4 तक। इसका मतलब जब रीड करेंगे तब भी कितने स्टूडेंट्स होंगे, तब भी तीनों स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को रीड करेंगे। तो लूप कितने बार चलेगा, 1 से लेकर 4 तक। अब यहां पर यूजर से तो एंटर नहीं कराना, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब रीड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लोड। क्या यूज करते हैं हम, लोड यूज करते हैं। तो ध्यान दो, यहां पर मैंने लिखा रोल नंबर था पहला, RN इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड और ब्रैकेट के अंदर FR। ये क्या करेगा, रोल नंबर रीड करेगा। वैसे नेम के लिए लिया हमने NM इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड FR। सेम चीज यहां पर FR आ गया और यहां पर डंप की जगह क्या लिख देंगे हम, लोड लिख देंगे।
और इधर क्या आ गया हमारा MR आ गया। ठीक है, ध्यान देना जो वेरिएबल्स राइट करते समय लिए थे आपने किसके अंदर, फाइल के अंदर डेटा को राइट करते समय, जरूरी नहीं है सेम ही लेने हैं, आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अब इससे क्या होगा, रीड होगा कहां से, बाइनरी फाइल से। उसके बाद हमें शो करना है तो लिख दिया प्रिंट RN, RN मतलब रोल नंबर, और इसी के साथ कर देते हैं स्पेस दे के प्रिंट कर देंगे, स्पेस दे दिया, रोल नंबर के बाद क्या आ गया NM, फिर यहां पे स्पेस दे दिया, इसके बाद क्या आ गया हमारा MR। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, सेव कर दिया। क्वेश्चन फोर्थ का अच्छा ध्यान देना, क्वेश्चन फोर्थ के दो तरीके बताए थे, अभी मैं फर्स्ट वे का कर रहा हूं। इसको दोबारा ओपन करना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसको save.py के नाम से नहीं करा। तो यहां पर मैंने लिखा .py एक्सटेंशन देनी जरूरी है तभी पाइथन की फाइल होगी। ठीक है, ये आ गया हमारा रीड, इसको मैं डिलीट कर देता हूं फाइल को। ये आ गया हमारा पाइथन की फाइल, सॉरी। अब क्या करना, रीड करके करने के लिए एडिट विद आइडियली, और क्या कर दिया हमने, ये रन कर दिया। ठीक है, तो ये देखो वैल्यूज आ गई। वैल्यूज कैसे आई हमारी, रोल नंबर, सारा डेटा आ गया। अब यहां पे देखो वैल्यूज ये आ रही है सारी और एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है, अब इसको समझते हैं हम। वापस मैं जा रहा हूं प्रोग्राम में, इसको बंद कर दिया, इसमें एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जो रीड करा कहां से करा, gapsread.dat। और अगर आपको ध्यान हो सेकंड वे हमने करा था, ये मैं ओपन कर देता हूं। सेकंड वे में हमने सेम gapsread.dat नाम की फाइल यूज करी थी और यहां पे लिस्ट बना दिया था। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले हमने डेटा स्टोर करा था एक एक वैल्यूज करके, मतलब एक एक वेरिएबल्स करके, लेकिन उसके बाद मैंने आपको सेकंड वे बताया था। जब सेकंड वे बताया था तो लिस्ट की फॉर्म में बताया था। उन दोनों में कॉमन क्या था, दोनों में gapsread वाली फाइल थी। तो इसका मतलब पहले तो उसने अलग अलग वेरिएबल्स करके स्टोर करा और फिर बाद में ओवरराइट कर दिया, किस फॉर्म में स्टोर करा, लिस्ट की फॉर्म में स्टोर करा। तो इसलिए यहां पर क्या दे दिया, एरर दे दिया। दोबारा मैं रन करता हूं प्रोग्राम को, ये है रन। डेटा तो हमारा ये प्रिंट कर रहा है लेकिन एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, इसको समझते हैं। अब पहले मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करके दिखाऊंगा, कौन सा वाला, Q4 क्वेश्चन नंबर 4 को जब स्टोर करा था। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 स्टोर करा था। तो यहां पे मैंने gapsread.dat लिखा था, तो उसको मैं चेंज कर देता हूं, gaps4.dat करता हूं। क्यों, क्योंकि ये कौन सी वैल्यूज उठा रहा है, ये gapsread वाली लिस्ट वाली वैल्यूज उठा रहा है। अच्छा, इसको चेंज नहीं करते, नहीं चेंज कर लेते क्योंकि दोबारा हमें gapsread यूज करना पड़ेगा। क्या यूज कर दिया मैंने, gaps4। अब मैं इसको रन करता हूं। अब ये एक एक करके वैल्यूज को स्टोर करेगा। तो ये गए एडिट विद आइडियली, रन मॉड्यूल। 3 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है, हमने डाल दिया मान लो 101, नेम डाल दिया gaps, मार्क्स डाल दिया 100। नेक्स्ट डाला 102, नेम डाल दिया मान लो पाइथन और मार्क्स डाल दिए हमने दोबारा 100। फिर हमें रोल नंबर डालना, मान लो डाल दिया 200 और ये डाल दिया C++ और मार्क्स डाल दिए हमने 100, तीनों में 100 डाल दिए। इससे क्या हो गया, फाइल में डेटा स्टोर हो गया, कौन सी, gapsread वाली। ठीक है, अब मैं जो रीड कर रहा था, जो मैंने अभी आपको सिखाया, इसी को मैं ओपन कर रहा हूं। सिर्फ क्या चेंज कर रहा हूं, यहां पे 3 की जगह 4 कर दिया। और अब देखते हैं क्या अब ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। सेव करा, 3 की जगह क्या हो गया, 4 हो गया। सेव, ये अब इसको हम रन करते हैं, एडिट विद आइडियली। ये रन करा हमने। ध्यान देना, ये दोबारा एरर दे दिया। क्या एरर दे दिया, कहता है gapsread की फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही।
तो देखते हैं, जब हमने राइट करा था किसमें, Q4 में ओपन करा। हाँ, हमने क्वेश्चन में तो चेंज कर दिया, लेकिन जब फाइल ओपन करी यहां पे चेंज नहीं करा। तो यहां पर भी करना था, क्या कर दिया, अब गैप्स 4 कर दिया। अब रन करते हैं दोबारा क्वेश्चन नंबर 4, एडिट विद आइडियली, और अब इसको रन करते हैं। ठीक है, रोल नंबर 100, नेम डाल दिया गैप्स, मार्क्स डाल दिए 100। रोल नंबर 200, ये डाल दिया पाइथन, मार्क्स डाल दिए 100। रोल नंबर 300 ले लेते हैं, मार्क्स नेम डाल दिया C++ और ये डाल दिया 100। ठीक है, ये क्या हो गया, स्टोर हो गया। अब आते हैं वापस, किसको देखेंगे अब हम रीड वाले को रन करेंगे। एडिट विद आइडियली, गैप्स 4 है, बिल्कुल ठीक है, 4 है, रन करा। ये देखो अब बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, लेकिन यहां पर क्या दे रहा है, fw.close। इसका मतलब गलती कहां है, ये जो हमने क्लोज करा इसमें चेंज नहीं करा, fr था। तो दोबारा रन करते हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है। दोस्तों कहने का मतलब क्या है, अभी मैं आपको इस चीज को दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, एक क्वेश्चन मैं और करा दूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, वापिस क्वेश्चन नंबर 4 के हम वे 2 में आ रहे हैं, जब हमने राइट करा था लास्ट वाली वीडियो में, ओपन विद नोटपैड। ठीक है, यहां पर ध्यान दो, 3 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन थी, ये तीनों एंटर कराया, और 3 स्टूडेंट्स थे तो 3 बार लूप चलाया। अब इससे क्या करा, हमने लिस्ट की फॉर्म में स्टोर करा और यहां पर क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। इसको मैं दोबारा से एक बार रन करके नई वैल्यूज डाल देता हूं, जिससे कि पता चल जाए कि हाँ वैल्यूज क्या थी। तो ये एडिट विद आइडियली, ये हमने रन कर दिया। कह रहा है एंटर रोल नंबर, रोल नंबर डाल देते हैं, मान लो 600, नेम डाल दिया C डाल देते हैं, मार्क्स डाल दिया 0 डाल देते हैं। सेकंड रोल नंबर इज 700, नेम डाल दिया हमने मान लो जावा, मार्क्स डाल दिए 0। थर्ड डाल दिया 800, नेम डाल दिया गैप्स, मार्क्स डाल दिए 100, बंद कर दिया। ठीक है, ये हुआ कब, जब हमने लिस्टें करा। अब मैं इसका दूसरा वे बताऊंगा रीडिंग करने का। जो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 का वे 2 सीखा था, उसी को हम रीड करना सीखेंगे। इसी फाइल को मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूं, बस नाम क्या चेंज कर दूंगा, रीड कर देते हैं। कहने का मतलब ये, जो हमने राइट करा उसको रीड करने का तरीका समझेंगे हम। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन में चेंज करूंगा, इनपुट था तो क्या आ गया, राइट अ प्रोग्राम टू रीड the information of all the students from the binary file gaps3.dat। अब ध्यान देना, रीड करना है तो क्या करेंगे, W की जगह R आ गया, और यहां पे FW की जगह मैंने R ले लिया। इस सबको मैं हटा रहा हूं। क्या करना है, रीड करना तो ओपन कर लिया रीड मोड में। कितने स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है, 3 स्टूडेंट्स की, तो लूप लगाया फॉर I इन रेंज 1,4। ठीक है, राइट। अब रीड करना है तो इसका मतलब हम क्या यूज करेंगे, डंप फंक्शन नहीं करेंगे, कौन सा करेंगे, लोड फंक्शन। तो लिखा पिकल डॉट लोड, इसके ब्रैकेट के अंदर लिख दिया हमने FR, और लेफ्ट साइड पे एक वेरिएबल ले लेंगे, इज इक्वल टू L ले लिया, या S ले लेते हैं। इससे क्या होगा, जो भी डेटा किसके अंदर आ गया, S के अंदर आ गया, और अब हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया S को, और लास्ट में क्या करा, क्लोज कर दिया। दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, तो इसको चेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको रन करेंगे। ध्यान देना, यहां पर मैंने नॉर्मली S ले लिया, पहले वाले क्वेश्चन में 3 वेरिएबल्स लिए थे अलग अलग, यहां पे सिर्फ क्या ले लिया, सिर्फ एक ले लिया S। अब हम इसको रन करते हैं, सेव कर दिया, वे 2 को रीड करने का, ये हमने रन करा। अब देखते हैं आंसर आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। किस फॉर्म में आ रहा है, ये लिस्ट की फॉर्म में आ रहा है। ध्यान देना, अब जो मैं समझाने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक अगर आपको जो अभी मैंने कंसेप्ट सिखाया अगर समझ में नहीं आया, तो जो मैं आपको पॉइंट्स बताने जा रहा हूं उससे सारा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। तो उसके लिए पहले मैं
ओपन कर देता हूं दोनों फाइल्स, क्वेश्चन नंबर 4 का वे 1, जिसमें हमने क्या करा था, यूजर से इनपुट करा के राइट करा था। ये है हमारा फाइल में स्टोर करने का कोड, क्वेश्चन नंबर 4, और ये है फाइल से रीड करने का, ये भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज रीडिंग, ये है क्वेश्चन नंबर 4 फाइल में स्टोर करने का, क्वेश्चन नंबर 7 फाइल में से रीड करने का। अब ध्यान दो, जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं उससे सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जो अभी तक मैंने इस वीडियो में बताया। जब भी आप फाइल में डेटा को स्टोर करोगे, अगर आप एक एक वेरिएबल्स ले रहे हो तो इसका मतलब जब रीड करोगे तब भी आपको एक एक वेरिएबल्स लेके ही रीड करना है। जैसे यहां पर हमने क्या करा, यूजर से इनपुट कराया था रोल नंबर, नेम, मार्क्स, और यहां पर हमने क्या कर दिया, डंप करा, कितनी बार, 3 बार डंप करा। सिमिलरली जब हम रीड करेंगे तो रीड करते समय भी हम लोड कितनी बार यूज करेंगे, 3 बार। ये हमने लोड 3 बार यूज करा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आप फाइल में स्टोर करोगे उसी तरीके से आप रीड कर सकते हो। ठीक है, बट यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे रोल नंबर के लिए मैंने RN लिया, नेम के लिए NM लिया और मार्क्स के लिए MAR लिया। लेकिन जब मैंने रीड करा रोल नंबर के लिए तो मैंने RN लिया, नेम के लिए NM लिया, मार्क्स के लिए सिर्फ MR लिया, तब भी ये वर्क कर रहा है। कहने का मतलब सिंपल है कि फाइल से रीड कर रहे हो उस समय जो भी आप वेरिएबल्स ले रहे हो वो जरूरी नहीं है सेम हो उन वेरिएबल से जब आपने राइट करा था। जैसे यहां पर राइट करा था तो ये लिया और रीड करा है तो ये लिया, MR चेंज कर दिया। जानबूझ के मैंने MR चेंज करा है कंसेप्ट सिखाने के लिए कि हम अलग से भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है सेम नाम का वेरिएबल ले, क्योंकि जब फाइल में डेटा स्टोर होता है तो उसको जो हम डेटा को स्टोर करते हैं उसका वेरिएबल के साथ कोई भी मतलब नहीं होता। वेरिएबल के साथ मतलब वेरिएबल के नेम से कोई भी मतलब नहीं होता। ठीक है, ये करा था हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वे और उसी को रीड करने का क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं नेक्स्ट, जो उसके बाद हमने लिस्ट की फॉर्म में करा। फिर हमने करा था क्वेश्चन नंबर 4 का ये वाला वे 2, ये फाइल में जब हमने राइट करा था। जब हमने फाइल में राइट करा था तो हमने डंप फंक्शन 3 बार यूज नहीं करा। हमने क्या करा था, इनपुट कराई थी वैल्यूज और उसके बाद लिस्ट बना दिया था, और डंप क्या करा था, लिस्ट को डंप करा था। इसका मतलब ये हुआ जो भी डेटा आपने यूजर से एंटर कराया उसके बाद आपने डंप करने से पहले, मतलब फाइल में स्टोर करने से पहले आपने उसको लिस्ट में डाला और लिस्ट की फॉर्म में स्टोर करा। तो जब आप रीड करोगे फाइल से तो वो भी रीड होगा लिस्ट की फॉर्म में ही, जैसा कि ये रीड वाला फंक्शन। ठीक है, जब हमने यूज करा लोड तो रीड हुआ किस फॉर्म में, लिस्ट की फॉर्म में। इसलिए जब हमने इसको रन करा तो इसका आंसर किस फॉर्म में आ रहा था, इसका आंसर आ रहा था हमारा लिस्ट की फॉर्म में। ठीक है, उम्मीद रखूंगा क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 का ही हम करेंगे। इसको हम नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पहले हम करेंगे फाइल में स्टोर करने के लिए। अब है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान देना, यहां पे फाइल में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिया है, यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 लिया। आप ये कंफ्यूज मत होना कि यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, क्योंकि नाम फाइल के नेम में और इसमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 एज पर हमारा क्वेश्चन जो है क्या करना है, इसको मैं हटा देता हूं। अब ध्यान देना, जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे लिस्ट की फॉर्म में होंगे, क्योंकि जनरली जब भी हम बाइनरी फाइल करते हैं तो लिस्ट या डिक्शनरी की फॉर्म में करते हैं। अभी हम लिस्ट की फॉर्म में पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कहता है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा मार्क्स फ्रॉम द यूजर
and of n students, this is very important, of n students, and store into the binary file, इसका नया नाम लेते हैं, that is india.dat, and ठीक है, ये ले लिया कि फाइल में क्या करना है, हमें सिर्फ स्टोर करना है कौन सी, india.dat। क्या क्या स्टोर करना है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, कितने स्टूडेंट्स के हैं, स्टूडेंट्स नहीं बताया, n स्टूडेंट्स हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो क्या करेंगे, फाइल में क्या करना है, राइट करना है। तो स्टोर मतलब राइट करने के लिए, तो फाइल को जब हम ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे, fw इज इक्वल टू ओपन, फाइल का नाम है india.dat, और उसके बाद राइट करने के लिए w, कौन सी है, बाइनरी, तो b आ गया। ठीक है, इससे क्या हो गया, हमारी फाइल ओपन होगी, किस लिए, फाइल में राइटिंग मोड में। और अब हमें एंटर कराना है रोल नंबर, नेम, मार्क्स। तो कितने स्टूडेंट्स का है, अगर 10 स्टूडेंट्स की एंटर करानी होगी तो लूप चलेगा 1 से लेकर 11 तक, 20 होगा तो 1 से लेकर कहां तक, 21 तक। इसका मतलब लूप चलेगा i इन रेंज 1 से लेकर, अगर n है तो n+1, n+1 क्यों, क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा लिखते हैं। अब यहां पर पॉइंट है, n की वैल्यू कहां है, n की वैल्यू हम यूजर से एंटर कराएंगे। इसके ऊपर लिखा हमने n इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ n, या एंटर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके बाद फाइल में स्टोर करना है क्या क्या, रोल नंबर, नेम, मार्क्स एंटर कराएंगे, बार बार एंटर कराना होगा। फर्स्ट स्टूडेंट होगा उसकी सारी इंफॉर्मेशन, सेकंड होगा उसकी सारी इंफॉर्मेशन, इसका मतलब लूप के अंदर rn इज इक्वल टू इनपुट एंटर द रोल नंबर, ये आ गया हमारा, एंटर द रोल नंबर। नेम के लिए nm इज इक्वल टू इनपुट एंटर द नेम, नेम हो गया। मार्क्स के लिए mar ले लिया, इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द मार्क्स। इससे क्या हो गया, तीनों वैल्यूज इनपुट होगी। फिर क्या करना है, फाइल में स्टोर करना है, लेकिन मैंने आपको बताया लिस्ट की फॉर्म में ही करेंगे। तो लिस्ट का नाम ले लिया, stu ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो, मैंने यहां पे stu ले लिया, इज इक्वल टू rn nm और mar। इससे क्या हो गया, हमारी लिस्ट बन गई। अब क्या करना है, फाइल में स्टोर करना, तो डंप यूज करेंगे, लिखा पिकल डॉट डंप, और क्या लिखेंगे, कौन सी इंफॉर्मेशन राइट करनी है, वो किसमें, stu में, तो लिख दिया stu कॉमा राइट करने के लिए fw। ठीक है, यहां तक क्लियर। और लास्ट में क्या करेंगे, फाइल को क्लोज सिर्फ एक बार करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब लूप खत्म होगा तब बंद करना है। तो ये आ गया fw डॉट क्लोज, राइट। अब इसमें हमने क्या मिस कर दिया, पिकल है, तो ऊपर हमें क्या लिखना चाहिए था, इंपोर्ट पिकल, इंपोर्ट पिकल। अब हम इसको रन करते हैं, सेव कर लेते हैं और फिर रन करते हैं। सेव हो गया। रन करने के लिए एडिट विद आइडियली, अब हम इसको रन कर रहे हैं। जब रन करेंगे तो सबसे पहले पूछा एंटर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मान लो 2 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन एंटर करनी है, तो मैंने लिख दिया 2। कहता है रोल नंबर एंटर करो, रोल नंबर ले लिया 11। नेम एंटर करो, नेम ले लेते हैं जावा। मार्क्स एंटर करो, ले लिया हमने 80। फिर दोबारा रोल नंबर एंटर करो 22। नेम क्या ले लेंगे हम, मान लो हमने ले लिया पाइथन। मार्क्स ले लिए 100। एरर नहीं आया, इसका मतलब डेटा स्टोर हो गया फाइल के अंदर। कितने स्टूडेंट्स का, 2 स्टूडेंट्स का। ठीक है, उम्मीद रखूंगा आपको ये समझ आया होगा। और ये दोबारा से लिखा रहा है गैप्स क्लासेस के, अगर आप नोट्स लेना चाहो तो ले सकते हो, चॉइस आपकी है। सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, हमारा नंबर भी फ्लैश करता है, कॉल करके व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। दोस्तों अब हम फाइल हैंडलिंग के टॉपिक के अंदर 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट इज सीक फंक्शन, सेकेंड इज टेल फंक्शन। 2 फंक्शन है, एक है सीक फंक्शन और एक है टेल फंक्शन। पहले मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि सीक से हम क्या कर सकते हैं, फिर उसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करूंगा। सिमिलरली सीक के बाद मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा टेल फंक्शन का, और उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे।
आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सीक फंक्शन से। सीक फंक्शन से क्या होता है इसको मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा। तो प्रैक्टिकल के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपना IDLE। तो दोस्तों प्रैक्टिकल करने से पहले सबसे पहले मैंने क्या करा, एक फाइल बना ली। ये मेरा एक फोल्डर है सीक नाम का एफ ड्राइव के अंदर। आप कोई भी फोल्डर का नाम दे सकते हो, जरूरी नहीं है सीक ही देना या जो मैं दे रहा हूं वही देना है। क्योंकि मैं सीक का कंसेप्ट सिखा रहा हूं तो इसलिए मैंने फोल्डर का नाम भी सीक रख दिया। ठीक है, कंसेप्ट के साथ और फोल्डर के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। अब ध्यान देना, यहां पर मैंने क्या बना ली, एक फाइल बना रखी है दैट इज gaps.txt। इसको मैं ओपन कर देता हूं। कुछ ये कंटेंट लिखा हुआ है, राइट। अब इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया। कोड लिखूंगा मैं नोटपैड पे, रन करूंगा IDLE में, जैसा मैंने पहले भी समझाया हुआ है। आप नॉर्मल जिस तरीके से करते हो आप उसी तरीके से करना। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से मैं कर रहा हूं उसी तरीके से आपने करना है, बस कोड सेम होना चाहिए। आप IDLE में करो, जुपिटर में करो, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, किसी में भी कर सकते हो। तो यहां पर मैंने नोटपैड ओपन कर लिया। ध्यान देना, सीक कंसेप्ट में आपको समझाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू रीडिंग, फाइल से रीड करने के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, fr इज इक्वल टू, ओपन कर दिया gaps.txt और लिख दिया r रीडिंग मोड में। अब सीक क्या होता है, मान लो मेरे को फोर्थ करेक्टर रीड करना है। कौन सा करेक्टर रीड करना है, फोर्थ करेक्टर। तो मैं दिखाता हूं फाइल में फोर्थ करेक्टर कौन सा है। ये मैंने फाइल ओपन कर दी। M फर्स्ट करेक्टर है, Y सेकंड करेक्टर है, स्पेस थर्ड करेक्टर है, और फोर्थ करेक्टर कौन सा है, N। ध्यान देना, स्पेस कंसीडर होता है। मान लो मेरे को ये फोर्थ करेक्टर रीड करना है, दैट इज N रीड करना है, शुरू के करेक्टर्स रीड नहीं करने। तो हम क्या करेंगे, वहां पर हमें हेल्प करेगा सीक। सीक फंक्शन से क्या होगा, हम अपनी डिजायर्ड लोकेशन पर जा सकते हैं फाइल के अंदर। कहने का मतलब ये, अगर आप चाहते हो कि फाइल में कहीं पर भी मूव करना चाहते हो फर्स्ट करेक्टर पे, तो ऑटोमेटिकली होता है। वो मैं मोड्स के टॉपिक में कवर करने वाला हूं, नेक्स्ट वीडियो मोड्स के ऊपर आएगी। अगर मान लो आपको 10th वाला करेक्टर रीड करना है तो क्या करेंगे, वहां पर हमारी हेल्प करेगा सीक फंक्शन। अब जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि मुझे फोर्थ करेक्टर रीड करना है, कहां से, gaps.txt से, और शो करना है। तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं। ओपन हमने कर दिया, लेकिन मैं इससे ऊपर क्वेश्चन भी लिख देता हूं जिससे कि आपको याद रहेगा कि हमने करा क्या है इसके अंदर। क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड द फोर्थ करेक्टर ऑफ द फाइल gaps.txt एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। ठीक है, हमें क्या करना है, फोर्थ करेक्टर रीड करके शो करना है। इससे क्या हुआ, फाइल ओपन होगी। अब अगर मैं यहां पे लिखता हूं fr.read ब्रैकेट में 1, तो ये क्या करेगा, ये फर्स्ट करेक्टर रीड करेगा। ठीक है, पहले मैं चेक करा रहा हूं आपको इससे कर क्या रहा है। ये ch इज इक्वल टू fr.read, ये पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं, फिर दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। fr.close। ठीक है, अब इसको मैं सेव कर रहा हूं, सीक के नाम से सेव कर रहा है, seek.py। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। कहां रन करेंगे, IDLE में। ये आ गई हमारी फाइल, राइट क्लिक करके IDLE में रन कर देते हैं। रन करा, ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसने कौन सा करेक्टर रीड करा, फर्स्ट करेक्टर। अभी मैं एक बार थोड़ा सा चेंज करता हूं, यहां पे मैंने 2 लिख दिया, फिर रन करा। अब यहां पर कौन सा करेक्टर रीड कर रहा है, अब ये 2 करेक्टर रीड कर रहा है। इसका मतलब रीड के ब्रैकेट में हम जो भी लिखेंगे उतने नंबर ऑफ करेक्टर्स रीड करेगा। अब हमें यहां पर रीड सिर्फ एक ही करेक्टर करना है, कौन सा, फोर्थ करेक्टर। तो क्या करेंगे, पहले हम फोर्थ करेक्टर पे जाएंगे फिर रीड करेंगे। समझते हैं कैसे, नोटपैड में ही लिखूंगा मैं कोड।
क्या करा, फाइल ओपन हुई। जैसी फाइल ओपन होगी तो हम कहां पर है, स्टार्टिंग पर। हमें जाना कहां पर है, फोर्थ कैरेक्टर पे। तो लिखा सीक ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, इसके ब्रैकेट में हमने लिख दिया 4। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, ये हमें लेके जा रहा है सीक फंक्शन फोर्थ वाले कैरेक्टर पे। अब ये किसके थ्रू कॉल होगा, ये हमारा फंक्शन है, कॉल होगा एफ आर के थ्रू, क्योंकि हमें फाइल में जाना है। उसके बाद यहां पर मैंने क्या, उसके बाद क्या करेंगे हम, इसको पहले मैं हटा देता हूं। इससे क्या हुआ, इस लाइन से हम फोर्थ कैरेक्टर पे चले गए। अब हमें क्या करना है, कैरेक्टर को रीड करके शो करना है। तो लिखा ch इज इक्वल टू एफ आर डॉट रीड ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। कितने कैरेक्टर रीड करने हैं, सिर्फ एक, तो ब्रैकेट में लिख दिया 1। शो करना है प्रिंट ch और उसके बाद एफ आर डॉट क्लोज। ठीक है, अभी मैं दोबारा से फाइल दिखा रहा हूं, फाइल में क्या लिखा हुआ है और हमारा आंसर क्या आना चाहिए। ये है हमारी फाइल में फोर्थ कैरेक्टर कौन सा, n। जैसे मैंने आपको कहा स्पेस भी कंसीडर होता है, तो आंसर क्या आना चाहिए, n आना चाहिए। अब मैं इसको रन करता हूं, सेव कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको रन कर रहा हूं। ध्यान देना, रन करूंगा आंसर गलत आएगा। फोर्थ आना चाहिए था करेक्टर, लेकिन कौन सा शो होगा, रन करने के बाद फिर एक्सप्लेन करूंगा। रन करा, रन मॉड्यूल, कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है। दोबारा फाइल दिखाता हूं, ये देखो फाइल के अंदर फोर्थ कैरेक्टर कौन सा है, एन, और आ कौन सा आ रहा है, हमारा ए आ रहा है। तो इसका मतलब गलत हो गया। स्टूडेंट कहेगा सर स्पेस को काउंट नहीं कर रहा, स्पेस काउंट होता है। अब ध्यान देना कहां पर मिस्टेक हो रही है। जो फर्स्ट कैरेक्टर है दैट इज एम, इसकी पोजीशन 1 नहीं है, इसकी पोजीशन 0 है। और जो वाई है इसकी पोजीशन 1 है। और जो स्पेस है इसकी पोजीशन 2 है। और जो एन है इसकी पोजीशन 3 है। इसका मतलब हमें थर्ड पोजीशन पे जाना था। ठीक है, राइट। तो इसको बंद कर रहे हैं, फाइल को, इसको भी बंद करा। यहां पे चेंज करते हैं, दोबारा मैं नोटपैड के थ्रू ही चेंज करूंगा। जैसा मैंने पहले भी बताया था, कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, फोन छोटा रहता है तो इसलिए बड़ा करा हुआ है। ठीक है, कहां पे जाना है, ध्यान दो, हमें कौन सी पोजीशन पे जाना है, फोर्थ पोजीशन पे। हमें फोर्थ पोजीशन पे नहीं जाना, हमें फोर्थ कैरेक्टर रीड करना है। लेकिन फोर्थ कैरेक्टर कौन सी पोजीशन पे होगा, 3 पे। क्यों होगा, क्योंकि जो पोजीशन स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो यहां लिख दिया मैंने 3। इससे क्या हो गया, थर्ड वाली पोजीशन पे गया। स्टार्ट कहां से हो रही है, 0 से, तो 0 1 2 3। 3 मतलब हमने पोजीशन दी, इसका मतलब फोर्थ कैरेक्टर पर है। ऐसे मानो एक एक्स्ट्रा है, 3 है तो फोर्थ वाला रीड होगा, 4 है तो 5 वाला रीड होगा। अब हमने यहां पर क्या करा, रीड करा, सेव कर दिया और रन करते हैं इसको। ये हमने रन कर दिया, रन मॉड्यूल। क्या आ गया, एन। और फाइल में क्या था हमारा, फोर्थ कैरेक्टर इज एन। बिल्कुल ठीक है। तो हमने बेसिकली करा क्या है, सीक फंक्शन से, सीक फंक्शन की हेल्प से हम किसी भी जगह पर जा सकते हैं। फाइल में हम किसी भी जगह पर मूव कर सकते हैं। और ध्यान देना, 3 के बाद मैं कॉमा 0 लिख सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं अभी डेफिनेशन में एक्सप्लेन करूंगा। 0 हमने लिखा तो उससे क्या हुआ होगा। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमा के बाद 0 लिखा हुआ मैंने, रन करता हूं, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। और ध्यान देना, एरर भी नहीं आ रहा और आंसर भी सेम आ रहा है। क्या मैं 3 की जगह 1 लिखूंगा, चलेगा, नहीं चलेगा। रन करते हैं, क्या आ गया, यहां पर एरर आ गया। 1 की जगह कुछ और लिखूंगा, चलेगा, मान लो 2 लिखा, फिर भी नहीं चलेगा। रन करा, एरर आ गया। इसका मतलब क्या मुझे 0 ही लिखना है हर बार, 1 और 2 वर्क नहीं करता? बिल्कुल वर्क करता है, 1 और 2 भी। लेकिन
हम अभी पढ़ रहे हैं टेक्स्ट फाइल। दो टाइप की फाइल होती है, एक टेक्स्ट फाइल और एक बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल इसके बाद हमने पढ़नी है। तो सीक फंक्शन की हेल्प से हम कहीं पर भी जा सकते हैं। पहला हमें लिखना होता है इंडेक्स या पोजीशन, कहां पर हमें जाना है। कॉमा के बाद या तो हम 0 लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं या 2 लिख सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट फाइल में सिर्फ 0 ही आता है। बाइनरी में 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। तो 0 लिखो या फिर नहीं लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा टेक्स्ट फाइल में। ठीक है, राइट। तो अब डेफिनेशन में इस पार्ट को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, ध्यान से समझना। अब आएंगे हम डेफिनेशन पे। सीक फंक्शन की डेफिनेशन कैसे लिखनी है। सीक के आगे राउंड ब्रैकेट लगा हुआ है, राउंड ब्रैकेट क्लोज है, इसका मतलब ये क्या है, मेथड या फिर फंक्शन। तो लिखा इट इज अ फंक्शन और मेथड, जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे थे, हम फाइल में कहीं पर भी मूव कर रहे थे। इसका मतलब दैट इज यूज टू टेक, ये क्या करेगा, लेके जाएगा। किसको लेके जाएगा, मैंने कहा फाइल में मूव कर रहे हैं, आगे पीछे कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। अभी जो सिखाया सिर्फ 0 से सिखाया, मतलब कि अभी हम स्टार्टिंग से आगे से राइट ही जा सकते हैं, बैक नहीं आ सकते। अब ध्यान देना, वो कौन होता है जिसको हम आगे पीछे लेके जाते हैं। अगर आप कोई भी फाइल ओपन करोगे तो कर्सर होता है, लेकिन पाइथन के रिस्पेक्ट में हम उसको कहते हैं फाइल पॉइंटर। क्या कहेंगे, फाइल पॉइंटर। ऐसे मानो फाइल पॉइंटर इज कर्सर, कर्सर को आगे पीछे मूव करना है, लेकिन टेक्निकल वर्ड यूज करेंगे फाइल पॉइंटर। तो क्या लिखा, दैट इज यूज टू टेक द फाइल पॉइंटर। फाइल पॉइंटर को कहां पर लेके जाएगा, जहां पर हम चाहते हैं, टू द डिजायर्ड लोकेशन, जहां पर भी हम चाहते हैं वहां पर। किसके अंदर, फाइल के अंदर, दैट इज इन द फाइल। तो ये होगी हमारी डेफिनेशन। So what is seek? Seek, it is a function or method that is used to take the file pointer to the desired location in the file. फाइल में desired location में कहीं पर भी फाइल पॉइंटर को लेके जा सकता है। ये डेफिनेशन पक्का आपके एग्जाम में टीचर पूछेगा ही पूछेगा वाइवा में। अब ध्यान दो, जब हमने सीक लिखा था ब्रैकेट में एक बार 3 लिखा था, वर्क कर रहा था। 3,1 लिखा, नहीं करा। 3,0 लिखा, वो भी कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं, ब्रैकेट में कुछ वैल्यूज देते हैं, दे आर कॉल्ड एज पैरामीटर्स। तो ये क्या लिखा हुआ है, इट टेक्स 2 पैरामीटर्स। फर्स्ट पैरामीटर जो है वो मैंडेटरी है, फर्स्ट देना जरूरी है। सेकंड पैरामीटर इज ऑप्शनल। सेकंड पैरामीटर क्या है, ऑप्शनल है, देना नहीं चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान देना, सीक ने हमें क्या करा, कहीं पर लेकर गया। उसने हमें कोई करेक्टर्स वगैरह रीड करके नहीं दिया। रीड करने के लिए हमने रीडिंग वाली लाइन लिखी, तो वो क्या करता है, सीधा हमें फाइल को अंदर लेके चला जाएगा। किसको, फाइल पॉइंटर को। हमें कोई वैल्यू नहीं देगा। इसका मतलब इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। जैसा मैंने आपको फंक्शन के टॉपिक में बताया था, फंक्शन क्या करता है, वैल्यू रिटर्न करता है। कुछ फंक्शन वैल्यू रिटर्न करते हैं, कुछ नहीं करते। हमने करी थी फंक्शन की सीरीज, उसके अंदर रिटर्न, कुछ क्वेश्चंस में रिटर्न करना सिखाया था, कुछ में नहीं करना सिखाया था। तो जरूरी नहीं है कि रिटर्न करना ही होता है या नहीं करना होता। अगर वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो हम कहेंगे कुछ रिटर्न कर रहा है, नहीं कर रहा तो हम कहेंगे नहीं कर रहा रिटर्न। तो यहां पे क्या है, इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। अब कई बार एग्जाम में टीचर पूछ लेता सिंटेक्स बताओ, सीक का सिंटेक्स बताओ। तो आप क्या लिखोगे, दैट इज फाइल डॉट सीक ब्रैकेट में ऑफसेट कॉमा फ्रॉम अंडरस्कोर व्हाट। अब जो ये लिखा हुआ है फाइल डॉट सीक, ये तो समझ में आता है। सीक से पहले आपको क्या लिखना है, वो वाला ऑब्जेक्ट या वेरिएबल जिस जब आपने ओपन करी है फाइल, वो लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने FR लिखा, यहां पे फाइल लिखा, तो उसका मतलब ओपन करते समय फाइल लिखा होगा। ठीक है, और ऑफसेट, और क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, ऑफसेट कॉमा फ्रॉम अंडरस्कोर व्हाट। अब समझते हैं ऑफसेट का मतलब क्या होता है। ऑफसेट का मतलब क्या है और फ्रॉम व्हाट का मतलब क्या है। ऑफसेट का मतलब है नंबर ऑफ पोजीशन टू मूव फॉरवर्ड, कितने पोजीशन हमें आगे जाना है। जैसे मैंने लिखा 4, तो इसका मतलब 4 पोजीशन आगे जाएगा, 0 1 2 3। ठीक है, राइट। मतलब कितने पोजीशन आगे जाना है वो मेंशन करेंगे हम ऑफसेट में। सेकंड क्या है, दैट इज फ्रॉम अंडरस्कोर व्हाट। इसका मतलब क्या होता है, ये क्या है, इट इज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस। क्या है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। ऐसे एग्जाम्पल से समझो, सपोज करो आपने गैप्स क्लासेस में आना है,
ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगा आप कहां पर हो, आप कोई भी XYZ जगह बताओगे, मैं कहूंगा अच्छा एक काम करो 10 पोजीशन आगे आ जाओ, मतलब 10 स्टेप्स आगे आ जाओ, या फिर मान लो अगर पीछे तो मैं कहूंगा 10 स्टेप्स पीछे आ जाओ। पॉइंट ऑफ रेफरेंस मतलब एक जगह जहां पर आप हो उससे आगे जाना है पीछे जाना है, दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ रेफरेंस। कहां पर आप हो उसके रिस्पेक्ट में, अभी और समझ में आएगा। इट टेक्स क्या 3 वैल्यूज, इसकी 3 वैल्यूज होती है, कौन कौन सी, 0 हो गया जैसे मैंने अभी आपको सिखाया था, 1 और उसके बाद 2 होता है। अब हम समझेंगे 0 का मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या है और 2 का मतलब क्या है। सबसे पहले बात करते हैं 0 का मतलब है बिगिनिंग ऑफ द फाइल, स्टार्टिंग से फाइल से आपने कितना आगे मूव करना है, दैट इज कॉल्ड एज बिगिनिंग ऑफ द फाइल। जैसे हमने लिखा fr डॉट सीक ब्रैकेट में 3,0 या फिर नॉर्मली 3 लिख दिया, इसका मतलब यह है कि हम स्टार्टिंग से 3 स्टेप्स आगे जा रहे हैं। ठीक है, राइट, स्टार्टिंग वाला इंक्लूड है। अब ध्यान देना जो सेकंड है वो क्या है, करंट फाइल पोजीशन। सपोज करो आप 10th पोजीशन पर हो, आपने क्या करना है 5 पोजीशन और आगे जाना है, तो वहां पर आप क्या लिखोगे 5,1। अब वो 1 जो है वो हमारा टेक्स्ट फाइल में वर्क नहीं करता, बाइनरी फाइल में वर्क करता है। जब हम बाइनरी में जाएंगे दोबारा से इस वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लेकिन वहां पर मैं सीख क्या कर रहा है वो नहीं बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। अब आ गया नेक्स्ट इज 2 का मतलब एंड ऑफ द फाइल। कहां से, एंड ऑफ द फाइल। अगर हमने लिख दिया मान लो -3,2, इसका मतलब 2 मतलब क्या हुआ, कॉमा के बाद 2 लिखा तो एंड से -3 मतलब 3 स्टेप्स पीछे आ जाओ। ठीक है, राइट, ये है हमारा सिंटेक्स सीक का। 1 और 2 वर्क नहीं करता किसके अंदर, टेक्स्ट फाइल के अंदर। किसमें वर्क करेगा, सिर्फ और सिर्फ बाइनरी फाइल में वर्क करेगा। बाइनरी में सारे वर्क करेंगे 0, 1, 2 और टेक्स्ट फाइल में सिर्फ और सिर्फ 0 वर्क करेगा। राइट, आप इसकी डेफिनेशन को लिख लो। अब आएंगे नेक्स्ट इज टेल। टेल फंक्शन क्या करता है इसको हम देखेंगे। टेल को भी एक्सप्लेन करने के लिए पहले मैं प्रैक्टिकल पार्ट पे चलूंगा, फिर हम डेफिनेशन पे आएंगे। तो उसी प्रोग्राम को मैं ओपन कर लेता हूं, वहीं से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये हमारा फोल्डर है, सीक लिखा हुआ है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं और इसका नाम टेल दे देता हूं। 2 प्रोग्राम्स हो जाएंगे हमारे। ध्यान देना सीक में एस स्मॉल, टेल में एस टी स्मॉल। तो ये मैंने बड़ा लिखा हुआ, आप स्मॉल ही लिखना जब अंदर यूज करोगे प्रोग्राम के अंदर फंक्शन को। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन विद IDLE नोटपैड। अब यहां पर हम लिख देते हैं राइट अ प्रोग्राम टू रीड स्टार्टिंग 5 नंबर्स। कहता है स्टार्टिंग 5 नंबर्स रीड करो, प्रिंट ऑल दी 5। क्वेश्चन है हमारा राइट अ प्रोग्राम टू रीड स्टार्टिंग 4 characters from the file. Next is display all the characters, then display the current position of the file pointer, या फिर कर्सर भी लिख सकते हो। राइट, और फाइल जो मैं रेफर करूंगा वो गैप्स ही लिखूंगा, तो लिख देते हैं gaps.txt। इसमें हमें क्या करना है, स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर्स रीड करने हैं। तो पहले तो हम वो लिखते हैं fr इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट में gaps.txt कॉमा रीड है तो r आ गया, ch इज इक्वल टू fr डॉट रीड, कितने रीड करने हैं 4, तो ब्रैकेट में आ गया 4, और उसके बाद प्रिंट करना है तो ch लिख दिया। साथ में लिखा कि प्रिंट करो करंट पोजीशन, उसको मैं बाद में प्रिंट करूंगा, पहले मैं सिर्फ इतना रन करके दिखाता हूं आपको कि आंसर क्या आएगा। रन मॉड्यूल क्या आ रहा है, my स्पेस n। तो फाइल एक बार देखना चाहोगे तो फाइल भी दिखा देता हूं मैं आपको, ये हमारी फाइल है। क्वेश्चन में क्या था, 4 कैरेक्टर्स रीड करने हैं।
ये ध्यान दो, ये लिखा है माई स्पेस नेम, ऐसे लिखा हुआ तो MY 2 करेक्टर हो गए, स्पेस 3, N 4, तो ये 4 करेक्टर्स रीड हो गए। ध्यान देना स्टूडेंट्स, होता है सर करेक्टर्स रीड करने तो भी तो जीरो से काउंट नहीं होगा, तो जीरो से काउंट नहीं होता, पोजीशन जब हो तब जीरो से काउंट होता है। अब हमें क्या करना है, एज पर द क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें उसके बाद पोजीशन बतानी है कहां पर है। रीड कर लिया, चलो प्रिंट कर देते हैं। आप पोजीशन बताना है तो पोजीशन कौन बताएगा, सीक फंक्शन। लिखा सीक, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, कहां पर, फाइल के अंदर, तो लिखा .fr। ये क्या देगा, पोजीशन देगा। पोजीशन किस फॉर्म में होगी, 0 1 2 3 4 की फॉर्म में होगी। इसका मतलब क्या कर रहा है, फंक्शन रिटर्न कर रहा है वैल्यू। तो जब भी फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो हम लिखते हैं इक्वल टू का साइन, लेफ्ट में कुछ भी ले लिया, मान लो x ले लिया। अब जो भी पोजीशन रिटर्न होगी किसके पास आएगी, x के पास आएगी। अब हमने क्या करा, प्रिंट कर दिया x, और अब हम इसको रन करते हैं। अब मैंने इसको रन करा तो क्या आ गया, ये एरर आ गया, 0 1 एक्सपेक्टेड। एरर आ गया, क्यों एरर आ गया, क्योंकि हमने सीक थोड़ा ना यूज करना था, हमें क्या यूज करना था, टेल फंक्शन, क्योंकि पोजीशन कौन बताता है, टेल फंक्शन। तो लिख दिया, यहीं पे चेंज कर दिया मैंने टेल। ये देखो पोजीशन आ गई 4। अब यहां पर पॉइंट है समझने का, जो मैं बता रहा हूं पोजीशन वो सही है या गलत है। ध्यान दो, मैंने कहा कि फर्स्ट कैरेक्टर की पोजीशन 0। एक बार फाइल ओपन करते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। मैंने कहा जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसकी पोजीशन क्या है, 0। इसका मतलब m क्या हो गया, 0। सेकेंड कैरेक्टर इज y, पोजीशन 1। थर्ड कैरेक्टर इज स्पेस, पोजीशन 2। नेक्स्ट कैरेक्टर n, पोजीशन दैट इज 3। अब यहां पर हमारा जो आंसर आ रहा है, इसका मतलब जो ये रीड करा हुआ है, इससे हमारा आंसर क्या आना चाहिए, n पर होना चाहिए। लेकिन अगर n है तो आंसर क्या आना चाहिए, 3, बट मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना इसको। वैसे मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगा। ये हमारा कोड है और ये दोनों सेम, ये हमारा कोड है और ये हमारा आउटपुट है। तीनों स्क्रीन खुली हुई है, दिस इज फाइल, दिस इज कोड एंड दिस इज हमारा आउटपुट। अब मैंने क्या कहा कि रीड कौन सा हुआ, MY स्पेस n, और आंसर, इसका मतलब n की जो पोजीशन है वो क्या है, 3, और ये क्या प्रिंट कर रहा है, 4 प्रिंट कर रहा है। क्यों 4 प्रिंट कर रहा है, ध्यान से समझना। रीड हुआ MY स्पेस n, ठीक है। तो कौन कौन सा रीड हुआ, MY स्पेस n, टोटल कितने, 4 रीड हुए। M इज 0, Y इज 1, स्पेस इज 2, N इज 3, बट आंसर 4 क्यों आ रहा है, क्योंकि जब हम रीड करते हैं फाइल से तो वो ऑटोमेटिकली एक स्टेप आगे चला जाता है। ध्यान से समझना, जब भी हम फाइल से रीड करेंगे ऑटोमेटिकली एक स्टेप आगे मूव कर जाएगा। अब जब यहां पर हमने रीड करा, ये हमने रीड करा, प्रिंट कर दिया, उसके बाद हमने पोजीशन पूछी तो उसने रीड करा। रीड करने के बाद ऑटोमेटिकली जहां तक रीड करा उसके नेक्स्ट वाले करेक्टर पे फाइल पॉइंटर ऑटोमेटिकली जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अब आएंगे हम टेल की डेफिनेशन पे। इतना पार्ट समझ आ गया, बहुत सिंपल है। टेल क्या कर रहा है, बता रहा है, क्या बता रहा है कि हमारा कर्सर कहां पर है, कर्सर मतलब फाइल पॉइंटर कहां पर है। अब आते हैं हम डेफिनेशन पर। दोस्तों टेल की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर आपसे क्वेश्चन पूछेगा डिफरेंस बिटवीन सीक एंड डिफरेंस बिटवीन टेल, और बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसा मैं आज तक स्टूडेंट्स को बोलता आया हूं, रट्टा कुछ नहीं मानना, कंसेप्ट सीखना है, अपने अकॉर्डिंग आप डिफाइन कर सकते हो। ध्यान दो, इसके आगे 2 राउंड ब्रैकेट स्टार्ट है, राउंड ब्रैकेट क्लोज है, तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन। इट इज अ फंक्शन और मेथड। क्या करता है ये, दैट इज यूज्ड टू गेट दी, क्या निकालता है, बताता है, क्या बताएगा, पोजीशन। कौन सी पोजीशन, करंट पोजीशन। किसकी करंट पोजीशन,
फाइल पॉइंटर की, ऑफ द फाइल पॉइंटर किसके अंदर, इन द फाइल, फाइल के अंदर जो होगा उसकी करंट पोजीशन बताएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। टेल क्या करता है, अगर हम आपसे पूछे कि टेल का मतलब क्या है इंग्लिश में, टेल मतलब बताओ, टेल का मतलब बताओ, सेम चीज यहां पर हो रही है। टेल क्या कर रहा है, टेल हमें पोजीशन बता रहा है। किसकी पोजीशन बता रहा है, फाइल अंडरस्कोर पॉइंटर या सिंपल फाइल पॉइंटर की। फाइल पॉइंटर यानी कि कर्सर की, जहां पर भी कर्सर होगा किसके अंदर, फाइल के अंदर। तो सिंपल इट इज अ फंक्शन और मेथड। फंक्शन मेथड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके आगे राउंड ब्रैकेट्स लगा हुआ है। दैट इज यूज्ड टू गेट दी करंट पोजीशन। करंट पोजीशन किसकी, ऑफ द फाइल पॉइंटर इन द फाइल के अंदर। अब ध्यान दो, जब हमने सीक डिफाइन करा था तो मैंने पैरामीटर्स बताए थे। अब यहां पर हमने जब सीक वाले फंक्शन को कॉल करा था इससे पहले, तो हमने एक पैरामीटर तो दिया ही था, दूसरा ऑप्शनल था। क्या हमने टेल जब लिखा तो हमने कोई पैरामीटर दिया, नहीं। इसका मतलब इट डज नॉट टेक एनी पैरामीटर, इट टेक्स नो पैरामीटर। लेकिन जब हमने यूज करा तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे एक हमने वेरिएबल लिया, इसका मतलब वो हमें क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा। ऐसे सोचो, मैं आपको कहूंगा टेल योर नेम, तो आप मुझे अपना नाम बताओगे। इसका मतलब जब आप नाम बता रहे हो तो आप मुझे कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे हो। सिमिलरली फंक्शन को हम कह रहे हैं भाई टेल, टेल मतलब पोजीशन बता, तो वो पोजीशन हमें देगा। पोजीशन देगा तो इसका मतलब रिटर्न करेगा। तो इट टेक्स नो पैरामीटर एंड द लास्ट इज इट रिटर्न्स इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू क्यों, क्योंकि वो या तो 0 देगा या 1 देगा या 2 देगा। जैसा मैंने आपको बताया कि जो पोजीशंस होती है वो किसमें होती है, 0 1 2 3 की फॉर्म में, दैट इज इंटीजर। ये डेफिनेशन है टेल की, इसको नोट कर लो। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज सिंटेक्स। किसका, टेल का सिंटेक्स क्या है। सिंपल सा सिंटेक्स है। टेल में हमने क्या करा था, हमने लिखा था फाइल का नाम, FR लिख दिया, डॉट क्या लिखा था उसके बाद, टेल लिखा था। तो दिस इज सिंटेक्स, फाइल डॉट टेल, नॉर्मल। ठीक है, बहुत सिंपल है, नोट कर लो इसको। दोस्तों अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। फाइल हैंडलिंग का नेक्स्ट टॉपिक इज मोड्स। अब हम पढ़ेंगे मोड्स क्या होता है। वाइवा में क्वेश्चन आता ही आता है, प्लस साथ में प्रैक्टिकल में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। अभी तक ना ही आपने दिमाग लगाया, ना ही आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा, सिर्फ रीड कर रहे हैं तो आर लिखा, राइट कर रहे हैं तो डब्ल्यू लिखा। अब हम पढ़ेंगे मोड्स। मोड से क्या होता है, और ये दोबारा से लिखा रहा है गैप्स क्लासेस के। अगर आप नोट्स लेना चाहो तो ले सकते हो, चॉइस आपकी है। सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, हमारा नंबर भी फ्लैश करता है, कॉल करके व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमें पढ़ना है मोड्स का टॉपिक। क्यों पढ़ना है, ध्यान से समझना। ये जो मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, आपका वाइवा का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में भी आएगा और साथ साथ में वाइवा में तो टीचर पूछेगा ही पूछेगा, मोड्स के बारे में बताओ। तो मोड्स क्या होता है पहले हम उसको समझते हैं। मोड्स का मतलब होता है कि कौन कौन से ऑपरेशन हम फाइल के साथ कर सकते हैं जब हम फाइल को ओपन करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, इट मीन्स व्हाट ऑल ऑपरेशंस आर पॉसिबल, कौन कौन से ऑपरेशंस पॉसिबल है वे इन द फाइल, फाइल के अंदर। जैसे कि हम लिखते थे आर, आर का मतलब हम फाइल से रीड कर सकते हैं, और हमने पढ़ा था डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब फाइल में राइट कर सकते हैं। हमने अभी तक पूरी सीरीज में, फाइल हैंडलिंग की पूरी सीरीज में सिर्फ 2 मोड्स सीखे, एक आर और एक डब्ल्यू। आर मतलब रीड करना, डब्ल्यू मतलब राइट करना। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे मोड्स अवेलेबल हैं। तो मोड जब दिया जाता है कब स्पेसिफाई किया जाता है, एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द फाइल। फाइल को जब हम ओपन करेंगे तब मोड बताया जाता है। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स, कौन कौन से मोड्स अवेलेबल हैं। तो यहां पर टोटल हमारे पास 6 मोड्स हैं। फर्स्ट इज आर आ गया, नेक्स्ट इज डब्ल्यू, उसके बाद नेक्स्ट इज ए, और उसके बाद नेक्स्ट 3 और मोड्स हैं। नेक्स्ट कौन सा है, दैट इज R प्लस, सेम W प्लस, एंड लास्ट इज A प्लस। लेफ्ट में लिखा हुआ है नॉर्मल, क्या लिखा हुआ है R, राइट में R प्लस। लेफ्ट में लिखा हुआ है W, राइट में W प्लस। उसके लेफ्ट में लिखा हुआ नीचे A और राइट में A प्लस। सिर्फ प्लस ऐड कर दिया। प्लस से क्या होगा, पहले हम RWA पढ़ेंगे, फिर R प्लस, W प्लस और A प्लस सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कौन कौन से मोड पढ़ने वाले हैं, ये 3,
RWA, R का मतलब होता है रीड, R स्टैंड फॉर रीड, W का मतलब राइट, और थर्ड कौन सा है, ए इज अपेंड। ये तीनों मोड्स हम देखेंगे। इन तीनों को मोड्स को समझाने के लिए पहले मैं आपको प्रैक्टिकल पार्ट पे लेके चलूंगा, प्रैक्टिकल से दिखाऊंगा कि क्या क्या हो रहा है, फिर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। दोस्तों दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। वाइवा में टीचर जरूर पूछेगा ही पूछेगा, तो वाइवा की प्रिपरेशन भी चल रही है आपकी। और साथ साथ में आज तक मुझे स्टूडेंट ये बोलते हैं सर आपने थ्योरी कवर नहीं करी, थ्योरी कवर नहीं करी, वो कैसे करेंगे। दोस्तों ध्यान देना, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूं उसी तरीके से आपने कंसेप्ट सीख के और अपनी लैंग्वेज में आपने लिख देना, थ्योरी कवर हो जाती है। लेकिन कुछ थ्योरी ऐसी होती है जिसमें कई बार स्टूडेंट नहीं लिख सकता, तो वहां पर मैं एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। बट ध्यान देना, जब मैं इस क्वेश्चन को, इन पार्ट्स को एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद थ्योरी तो आप खुद ही बना सकते हो, बट मैं फिर भी आपको सिखाऊंगा, रट्टा नहीं मारना, समझना है, फिर अपनी लैंग्वेज में लिखना है। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पर। दोस्तों यहां पर मैंने एक फोल्डर बना लिया एफ ड्राइव में मोड्स का नाम का, ठीक है। जैसा कि हमारा ये क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में, फाइल हैंडलिंग के, तो हमें कोई ना कोई फाइल भी बनाने पड़ेगी। तो मैं ऑलरेडी एक फाइल नोटपैड की क्रिएट कर लेता हूं डायरेक्टली, क्योंकि जब हम मोड समझेंगे तो हम इसी फाइल के रिस्पेक्ट में समझेंगे। तो फाइल क्रिएट करने के लिए मैंने नोटपैड ओपन कर लिया, ये हमारा नोटपैड स्टार्ट हो गया। इस फाइल में आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने लिख दिया माय नेम इज गैप्स क्लासेस, नेक्स्ट लाइन में लिख दिया आई लव पाइथन, उसके बाद गैप्स क्लासेस इज द बेस्ट, उसके बाद नेक्स्ट पे लिख दिया आई एम प्रो इन पाइथन बिकॉज आई स्टडी एट गैप्स क्लासेस। ठीक है, ये हमने लिख दिया किसके अंदर, फाइल के अंदर, और इसको मैं सेव कर रहा हूं। ये एफ ड्राइव में गया, एफ ड्राइव में जो मैंने फोल्डर बनाया था उसी के अंदर मैं सेव करूंगा। एफ ड्राइव के अंदर फोल्डर बनाया था मैंने मोड्स का, फाइल का नाम दे दिया gaps.txt। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल फाइल होगी, ये आ गई फाइल। अब हमें कोड लिखना है किसमें, पाइथन में। तो स्टार्ट करेंगे आइडियली, तो मैं यहां पे नोटपैड में लिखूंगा और उसके बाद जब रन करूंगा तो आइडियली में रन कर दूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आर, तो ये हैश डाल दिया, कंसेप्ट ऑफ आर मोड। आर मोड से क्या हो रहा है ये देखते हैं। आर का मतलब रीडिंग, इसका मतलब हम फाइल से क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो एफ आर इज इक्वल टू ओपन, फाइल का नाम क्या, gaps.txt। रीड करने के लिए लिख दिया हमने आर, फाइल ओपन हो गई। अब यहां पे ध्यान दो, इससे पहले मैंने आपको सिखाया था सीक का कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट सिखाया था, सीक का। तो मैं अब सीक की हेल्प लूंगा, और टेल सिखाया था उसकी हेल्प लूंगा। तो इस वाले क्वेश्चन में मैं टेल की हेल्प ले रहा हूं। ये लिखा मैंने टेल। टेल क्या करता है थोड़ा सा रिकॉल कराता हूं। अगर आपने सीक और टेल वाली वीडियो नहीं देखी तो ये आई बटन आ रहा है, इस पे क्लिक करना, आप देख सकते हो। तो टेल क्या करता है हमारा, ये बताएगा हमारा करंटली कर्सर कहां पर है। तो यहां मैंने लगा दिया डॉट, और इससे पहले ले लिया एफ आर। ये क्या दे देगा हमें, पोजीशन दे देगा, उसको मैंने स्टोर कर लिया POS के अंदर, और उसके बाद प्रिंट कर दिया POS, और लास्ट में क्या कर दिया, फाइल को क्लोज कर दिया। और अब सेव करेंगे, सेव कर रहा हूं मैंने, दे दिया इसका नाम, दे दिया r.py। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। ये आ गया आर नाम की फाइल, एडिट विद आइडियली, रन करा। तो रन करने से क्या आ रहा है हमारा, 0 आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है इसको समझते हैं हम। आते हैं वापस कोड पर। यहां ध्यान दो, इससे क्या हुआ, हमारी फाइल ओपन हुई। क्या लिखा हुआ है, आर। आर
क्या कहता है, आर कहता है कि आप फाइल को ओपन करोगे और कर्सर वहां पर होगा, कहां पर होगा, स्टार्टिंग में। बाय डिफॉल्ट कहां पर होता है कर्सर, स्टार्टिंग में। कब, जब हम आर लिखते हैं, ध्यान से समझना, जब हम आर लिखते हैं तो कर्सर कहां पर होता है हमारा, स्टार्टिंग में। और टेल करा हमने fr.tel, ये क्या देगा हमें, पोजीशन बताएगा कर्सर की। कर्सर को फाइल पॉइंटर भी कहते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो ये पोजीशन बताएगा कि हमारा फाइल पॉइंटर या कर्सर कहां पर है। ये क्या दे रहा है, 0 पर। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जब हम आर लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट कर्सर स्टार्टिंग में होता है। पीओएस में क्या आ गया, पोजीशन दैट इज 0। स्टार्ट कहां से होती है पोजीशन, 0 से, तो इसलिए 0 आ गया और प्रिंट हो गया। तो दोस्तों इसमें हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं आर मोड में, इसका मतलब हमारा कर्सर या फिर फाइल अंडरस्कोर पॉइंटर या फाइल पॉइंटर कहां पर होगा, सबसे स्टार्टिंग पर। कहां पर होगा, स्टार्टिंग पे। ये कब करा, जब आर करा। ठीक है, एक पॉइंट ये देखा हमने। अब ध्यान देना, इसका एक और एग्जांपल मैं रन करके दिखा रहा हूं, उसमें नोट करना। यहां पे लिखा हुआ गैप्स, यहां पर मैंने चेंज कर दिया, क्या लिख दिया, गैप्स 1, और इसको रन कर रहा हूं। ध्यान देना, गैप्स 1 नाम की हमने फाइल नहीं बना रखी, तो इसको मैं आइडियली से रन करता हूं, और ये रन करा, और क्या आ रहा है, ये हमारा आ गया एरर। क्यों आ गया एरर, क्योंकि जब आप फाइल को ओपन करते हो आर मोड में तो वो चेक करेगा फाइल एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। अगर फाइल एग्जिस्ट करेगी तो कर्सर कहां पर होगा, स्टार्टिंग पे, और अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो क्या देगा, एरर देगा। ठीक है, एरर क्या आ रहा है, फाइल नॉट फाउंड एरर, दिस इज फाइल नॉट फाउंड एरर। ये याद रखना आप, क्योंकि वाइवा में पूछा जा सकता है जब हमने फाइल ओपन करी फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो क्या एरर आएगा। ठीक है, अब हमने इसको बंद कर दिया। तो दोस्तों अब हम थोड़ा सा इसका थ्योरी पार्ट समझते हैं। अब आते हैं हम थ्योरी पार्ट पे कि कैसे आप एग्जाम में लिखोगे या फिर वाइवा में पूछा जाएगा तो आपने कैसे आंसर देना है। सबसे पहले तो बताओगे आर का मतलब क्या है, दैट इज आर स्टैंड्स फॉर रीड। आर का मतलब रीडिंग के लिए हम फाइल को ओपन कर रहे हैं। अब ध्यान देना, मैंने आपको क्या बताया, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो एरर आएगा, और अगर एग्जिस्ट करेगी तो कहां पर होगा कर्सर, स्टार्टिंग पर है। तो सबसे पहले ये लिखा, इफ वी ओपन द फाइल इन आर, अगर हम ओपन करते हैं फाइल को आर मोड में एंड फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो एरर आएगा। देन एरर विल कम्स अकर, कौन सा एरर, IO एरर। इसको आप कहोगे IO एरर, दैट इज इनपुट आउटपुट एरर। ये तब है जब फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर फाइल एग्जिस्ट करेगी, इफ फाइल एग्जिस्ट, तो क्या होगा, हमारा फाइल पॉइंटर होगा बिगिनिंग ऑफ द फाइल के अंदर। तो आपसे टीचर वाइवा में पूछेगी ये बताओ कि फाइल एग्जिस्ट, अच्छा आर मोड में ओपन करी तो उससे क्या होगा, आप ये कहोगे कि सबसे पहले तो पाइथन चेक करेगा कि फाइल एग्जिस्ट हो रही है या नहीं हो रही। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं हो रही तो एरर देगा, IO एरर देगा, और अगर एग्जिस्ट कर रही है तो हमारा पॉइंटर स्टार्टिंग पर होगा। ये हमने पढ़ा आर। अब आएंगे नेक्स्ट मोड। नेक्स्ट मोड कौन सा है हमारा, दैट इज W। इसको समझाने से पहले बैक टू द प्रैक्टिकल पार्ट, वापस आ गए हम प्रैक्टिकल पार्ट पे। ध्यान देना, ये मैं गैप्स का ही यूज करूंगा। ये जो बनाई हुई है आर, इसको मैं नया एक कॉपी कर लेता हूं और इसको ही चेंज कर देते हैं, W लिख दिया। ठीक है, इसी कोड में हम चेंज करेंगे। अब हम कंसेप्ट सीखेंगे W का। ये आ गया W। ठीक है, यहां पे ध्यान दो, अब हम कोड लिखते हैं इसका। W का मतलब हमें फाइल में राइट करना है, तो इसका मतलब सबसे पहले हम फाइल ओपन करेंगे। ये लिख दिया हमने, FW इज इक्वल टू ओपन। फाइल का नाम क्या है, gaps.txt। तो ये आ गया gaps.txt, राइट के लिए W। इससे क्या हुआ, हमारी फाइल ओपन होगी, किसके लिए, राइटिंग मोड में ओपन होगी। अब क्या करना है, राइट का मतलब फाइल में राइट करना है। तो मैं कुछ भी राइट करके दिखा दूंगा आपको। ध्यान देना, राइट करने से पहले मैं आपको दिखाता हूं कि फाइल में क्या है, तभी ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा।
ये चलते हैं हम फाइल में, मिनिमाइज कर लिया। फाइल में ये लिखा हुआ है माई नेम इज गैप्स क्लासेस आई लव पाइथन, ये सब चीजें लिखी हुई है। ठीक है, तो वापस फाइल को ओपन करते हैं। जो हम कोड लिख रहे हैं ये फाइल में राइट करना, तो राइट करने के लिए लिख दिया हमने राइट। ब्रैकेट के अंदर क्या राइट करना है वो लिख सकते हैं हम डायरेक्टली, अगर यूजर से एंटर नहीं कराना तो। मान लो मैंने लिख दिया इंडिया इज द बेस्ट, ये लिख दिया, और उसके बाद फाइल क्लोज करेंगे और अब हम इसको सेव करके रन करेंगे। सेव हो गया, अब आते हैं रन पर। ध्यान देना यहां पर आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पर हमने प्रिंट वाली लाइन नहीं लिख रखी। तो ये मैंने रन करा, रन मॉड्यूल, आउटपुट कहा था कुछ भी नहीं आएगा, एरर भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। एग्जीक्यूट हो रहा है तो क्या हो रहा है? फाइल में राइट हो रहा है। कौन सी में? gaps.txt। तो वापस आते हैं फाइल में, gaps.txt ये रही। अब क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझना, पुराना डेटा सारा गायब, सारा पुराना डेटा चला गया। क्या एग्जिस्ट कर रहा है? नया डेटा जो हमने स्टोर करा। एक बार दोबारा से दिखाता हूं, चेंज करते हैं। यहां पे जैसे मैंने लिखा था इंडिया इज द बेस्ट, यहां पे वापस लिख देता हूं गैप्स क्लासेस इज द बेस्ट फॉर प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये लिख दिया। अभी मैं एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, सेव कर दिया, एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, दोबारा से आपको फाइल दिखा रहा हूं। फाइल में क्या लिखा हुआ है, ये है हमारी फाइल, दैट इज इंडिया इज द बेस्ट। बंद कर दिया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। क्या लिख दिया हमने? गैप्स क्लासेस इज द बेस्ट फॉर प्रोग्रामिंग। तो ये रन करा, आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि हमने कुछ प्रिंट तो कर नहीं रखा कोड में। वापस ओपन करते हैं गैप्स, तो पुराना डेटा सारा हट गया। क्या हुआ इससे? जब हम फाइल को ओपन करेंगे W में, तो जो भी हम डेटा राइट करेंगे वो क्या करेगा? पुराना डेटा को ओवरराइट करेगा। लेकिन क्या हम ये चाहते हैं कि हर बार पुराना डेटा हट जाए? क्योंकि फाइल का यूज ही यही होता है कि हम जो डेटा हमने स्टोर करा, गोइंग फॉरवर्ड अगर हमें वो डेटा चाहिए और नया डेटा ऐड करें, पुराना भी रहे और नया भी रहे, तो क्या करेंगे वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वाले ए से। ठीक है, उम्मीद रखूंगा आपको ये क्लियर हुआ होगा। बट इसमें एक पॉइंट और है, ध्यान से समझना। ये W में गए हम, वापस मैं कोड को ओपन कर रहा हूं। फाइल का नाम दिया मैंने यहां पे gaps.txt। अगर मैं लिखता हूं gaps1.txt तो क्या होगा? एक बार रिकॉल करा रहा हूं, जब हमने R मोड में ओपन करी थी फाइल, अगर हम लिख रहे थे ओपन में वो वाली फाइल जो एग्जिस्ट कर रही थी, तो हमारा पॉइंटर कहां था? स्टार्टिंग में। और अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही थी तो क्या दे रहा था? एरर। अब हम आ गए W में। W में अभी जो मैंने सिखाया वो क्या सिखाया? कि वो वाली फाइल लिखी जो एग्जिस्ट कर रही है। अब मैं सिखा रहा हूं वो वाली फाइल लिखी जो एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो क्या होगा? अच्छा, इसमें हम कुछ और लिख लेते हैं, आई लव प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब इसको सेव कर दिया और रन करते हैं। अब इससे क्या होगा? एरर नहीं आ रहा। पहले में एरर आया था जब हमने R लिखा था और फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, वो एरर दे रहा था। यहां पर एरर नहीं आया। तो देखते हैं इससे क्या हुआ। इससे gaps1 क्रिएट हो गई, ये क्रिएट हो गई, और इसमें क्या है? आई लव प्रोग्रामिंग। और गैप्स में क्या था? जो पुराना डेटा था वही है, गैप्स क्लासेस इज द बेस्ट फॉर प्रोग्रामिंग। इसका मतलब हमने क्या सीखा? जब हम फाइल को W मोड में ओपन करते हैं और फाइल एग्जिस्ट होती है, ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट है, तो क्या करेगा? पुराना डेटा को ओवरराइट करेगा, पुराना डेटा हट जाएगा। लेकिन अगर हम फाइल को ओपन करते हैं, उस फाइल को जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो उस केस में क्या होगा? पाइथन खुद ही फाइल क्रिएट कर देगा। लेकिन R में ऐसा नहीं होता, R में एरर आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा W। अब आएंगे हम इसकी थ्योरी पार्ट पर। अब आएंगे हम थ्योरी पार्ट पे। अब हम पढ़ेंगे W से क्या हुआ। पहले तो इसकी फुल फॉर्म W स्टैंड्स फॉर राइट। ठीक है, सेकंड, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो क्या होगा? इफ वी ओपन द फाइल इन W एंड द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं हो रही तो क्या होगा?
automatically file will be created by the Python. Automatically file will be created. अब करते हैं कि अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है, इफ फाइल एग्जिस्ट, अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो क्या होगा, पुराना डेटा ओवरराइट हो जाएगा. देन द एग्जिस्टिंग डेटा विल बी डिलीटेड और ओवररिटन बाय द न्यू डेटा. ये हमने पढ़ा W के बारे में. अब नेक्स्ट हमारा मोड है दैट इज ए मोड. नेक्स्ट कौन सा है, ए मोड. पहले प्रैक्टिकल पर, फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन. ये हमारी सेम फाइल है, इसको मैंने कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया, सिर्फ नाम चेंज कर रहा हूं दैट इज ए. क्या वही नाम लेना है जो हम मोड यूज कर रहे हैं, क्या वही नाम होना चाहिए फाइल का, ऐसा जरूरी नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो. तो कंफ्यूज मत होना. एक बार मैं इसको ओपन कर देता हूं. ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं ए मोड में, तो लिख दिया यहां पर हमने ए लिख दिया, इसको हटा दिया. ए का मतलब होता है अपेंड. अपेंड का मतलब क्या होता है, जो फाइल में लिखा हुआ है आप उसके साथ साथ नया डेटा लिख सकते हो. अभी मैंने आपको W सिखाया था. W से क्या हो रहा था, पुराना डेटा ओवरराइट हो रहा था. और ए से क्या होगा, पुराना डेटा ओवरराइट नहीं होगा, पुराना डेटा रहेगा प्लस नया डेटा ऐड हो जाएगा. तो सबसे पहले तो मैं ये दिखाऊंगा कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो क्या होगा. ठीक है, फाइल का नाम मैं ले रहा हूं india.txt. तो ये फाइल को हमने ओपन करा, ये लिख दिया fw इज इक्वल टू ओपन india.txt और लिख दिया a. ठीक है, राइट. अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर राइट करना है. जैसा मैंने बताया, ए क्या करता है, फाइल में राइट करने की परमिशन देता है. कहां पर, एंड में. तो ये लिख दिया मैंने, मान लो लिख दिया पाइथन पाइथन पाइथन, 2 बार लिख दिया. और उसके बाद फाइल को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया. प्रोग्राम को सेव करते हैं, रन करते हैं. फाइल सेव और वापस आते हैं, रन करते हैं. अब हमें क्या करना है, रन करना है. तो एडिट विद IDLE और ये रन कर दिया. ध्यान दो, india.txt एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, आउटपुट में कुछ नहीं आया क्योंकि प्रिंट नहीं लिखा. तो इसका मतलब एरर नहीं दिया. अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो एरर नहीं दे रहा. कौन, ए. अब हम देखते हैं कोड जो हमने लिखा था, ये देखो, ये फाइल बन गई. क्या लिखा था, पाइथन पाइथन. इसका मतलब ये हुआ कि ए ने ए लिखा तो क्या हुआ, राइटिंग के लिए. और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ऑटोमेटिकली फाइल क्रिएट करेगा और जो भी राइट करा वो राइट हो जाएगा. ये हो गया हमारा ए विद रिस्पेक्ट टू अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं हो रही तो. अब मैं इसमें चेंजेस कर रहा हूं. यहां लिख दिया मैंने वो फाइल जो ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रही है, जैसे लिख दिया gaps.txt. सेव करते हैं. रन करने से पहले मैं आपको फाइल का कंटेंट दिखा देता हूं, क्या लिखा हुआ है. कौन सी फाइल है, gaps.txt. ये आ गया gaps.txt. यहां लिखा हुआ है gaps classes is the best for programming. ठीक है, दोबारा ओपन कर देता हूं, शायद आपने सही से देखा नहीं. gaps classes is the best for programming लिखा हुआ है कौन सी फाइल में, gaps.txt में. अब हमने इसको बंद कर दिया. अब आते हैं अपने कोड को रन करते हैं. ठीक है, ये नहीं था प्रोग्राम, ये था, सॉरी. अपेंड है तो ए को ओपन कर लिया, एडिट विद IDLE. ठीक है, अब हम इसको रन कर रहे हैं. रन मॉड्यूल. एरर नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, बट यहां पे मैंने चेंज नहीं करा, तो चेंज करना चाहिए था. मैंने लिख दिया gaps.txt. पहले मैंने बिना चेंज करे रन कर दिया था, तो वो भी दिखाऊंगा उससे क्या हुआ होगा. gaps.txt लिख दिया. अब रन करते हैं इसको. एरर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा. क्यों, क्योंकि ए एरर कभी भी नहीं देगा, चाहे फाइल एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही. अगर नहीं कर रही तो खुद बनाएगा, और एग्जिस्ट कर रही है तो उसी में काम करेगा. अब इसमें देखते हैं, gaps.txt था, ये देखो लास्ट में क्या आ गया, पाइथन पाइथन ऐड हो गया. अब स्टूडेंट कहते हैं सर हमें स्पेस के साथ चाहिए. तो सिंपल है, स्पेस के साथ चाहिए तो क्या करोगे आप, ये लिखा हुआ है ना फाइल, स्पेस के साथ चाहिए तो आपने क्या करा, बस यहां पे थोड़ा सा स्पेस दे देना. अब मैं दोबारा रन कर रहा हूं, रन मॉड्यूल. ठीक है, अब ध्यान देना आउटपुट इसका क्या आ रहा है. ये आ गया gaps.txt. हमने इसको रन 2 बार करा.
तो जब फर्स्ट टाइम करा तो यहीं पे आ गया, अब दोबारा करा तो क्या आ गया, स्पेस के साथ पाइथन पाइथन। इसका मतलब जो पुराना डेटा है वो तो रहेगा रहेगा और उसके बाद से लास्ट में ऐड करना शुरू करेगा। तो वैसे ही मैंने गलती से जब रन कर दिया था इंडिया वाला, इसको भी देख लेते हैं, इसमें भी पाइथन पाइथन ऐड हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो दोस्तों हमने क्या सीखा, हमने सीखा जब हम ए यूज करेंगे तो पुराना डेटा रहेगा रहेगा प्लस नया डेटा ऐड होगा। अब आएंगे हम थ्योरी पार्ट पे, जिस तरीके से आपने आंसर लिखना है और वाइवा में पूछा जाएगा तो बताना है। आते हैं थ्योरी पार्ट पे। तो ये है हमारा कौन सा वाला पढ़ना है हमने, ए की फुल फॉर्म क्या है, ए स्टैंड्स फॉर अपेंड। ए का मतलब अपेंड, अपेंड का मतलब होता है जो चीज पढ़ी है वो रहेगी उसके बाद ऐड हो जाएगी। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो क्या होगा। इफ वी ओपन द फाइल इन ए मोड एंड फाइल डज नॉट एग्जिस्ट तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली फाइल क्रिएट हो जाएगी। देन ऑटोमेटिकली विल बी क्रिएटेड, कौन, फाइल विल बी क्रिएटेड। और अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है, इफ फाइल एग्जिस्ट तो क्या होगा, जो भी हमने डेटा फाइल में राइट करा वो कहां पर राइट होगा, एंड में। तो लिखा देन एग्जिस्टिंग डेटा विल रिमेन इन द फाइल एंड न्यू डेटा विल बी एडेड एट द एंड ऑफ द फाइल। ये है हमारा मोड ए। टीचर आपसे डिफरेंस पूछेगी W के और A के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और साथ साथ में टीचर आपसे ये पक्का पूछेगी कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं हो रही तो एरर आएगा या नहीं आएगा। सिर्फ R वाले में एरर आएगा, W और A में एरर नहीं आएगा। तो अभी हमने पढ़े 3 मोड्स, कौन से, R, W एंड A। अब ध्यान देना, मोड्स पढ़ने से पहले आपको मैंने बताया था कितने मोड्स होते हैं, टोटल 6 मोड्स होते हैं। कौन कौन सा, फर्स्ट R हो गया, सेकंड कौन सा है, W एंड थर्ड इज A। अब ध्यान देना, राइट साइड में मैंने सबके साथ प्लस लगाया था तो कौन सा हो गया, R के साथ प्लस लगाएंगे तो R प्लस, W के साथ लगाएंगे तो W प्लस, A के साथ लगाएंगे तो A प्लस। अब हमारे ये 3 मोड्स बच गए और ये दोबारा से लिखा रहा है गैप्स क्लासेस के। अगर आप नोट्स लेना चाहो तो ले सकते हो, चॉइस आपकी है। सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, हमारा नंबर भी फ्लैश करता है, कॉल करके व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो दोस्तों अमेजिंग, पूरी की पूरी फाइल हैंडलिंग की वीडियो बहुत बढ़िया रही हमारी। इस वीडियो से हमारा बाइनरी फाइल खत्म हो गया, यानी फाइल हैंडलिंग खत्म हो गया। पुरानी जो टेक्स्ट फाइल है उसकी तो अलग से हमने वीडियोस अपलोड कर रखी है, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स गिवन है। मेरी आप सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज कर लेना, और जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस होंगे दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो करने ही करने हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो से फायदा हो, 2 वर्ड जरूर लिखना, दैट इज थैंक यू। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।